Welcome to our YouTube channel Ultimate Fantasy Novels. Episode 251. ऋतु एक अजीब सी स्माइल के साथ, क्या अब मुझसे दूर जाएगा, मुझसे दोस्ती छोड़ देगा? मैं अजीब हूं ना, सबकी तरह नहीं हूं ना। जैसे ही जय ये सुनते हैं, खड़े होकर एक जोर की थप्पड़ लगा देते हैं ऋतु से बंद कर अपनी बकवास। क्या तुझे मैं ऐसा दिखता हूं क्या? हाँ बोल, ऐसा दिखता हूं क्या? किसने कहा है तो अजीब है तो अजीब नहीं है? कहकर ऋतु को हक करके। कैसे भाई, तो मुझे तेरे बारे में पता चलकर 1 घंटा हुआ ही नहीं, मैं ये बात को छुपा नहीं पाया तुझसे, लेकिन तुम कैसे इतने सालों से कैसे? ऋतु जय को हक करके, बास ऐसे ही। क्या तू भी मुझसे प्यार करता है क्या? इतना टाइट हक कर रहा है, हड्डियां टूट जाएगी मेरी। जैसे ही जय सुनते हैं, उनकी पकड़ ऋतु पर ढीला हो जाता है। ऋतु से अलग होकर वो में जय अटकते ही रहते हैं कि ऋतु, पता है मुझे तू मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि तू मेरी तरह नहीं है ना। कोई लड़का एक लड़के से प्यार क्यों करेगा? मेरी तरह लड़के से तो बिल्कुल नहीं। मैं खुश हूं, तो मेरी तरह अजीब नहीं है। खुश हूं मैं कहते हुए उनकी आंखों से आंसू जैसे घूमने लगते हैं, लेकिन उनके फेस पर एक छोटी अजीब वाली दर्द वाली स्माइल थी। ये देखकर जय का दिल जैसे टूट ही जाता है। जय कसकर अपनी आंखें बंद करके, ऋतु अगर तुझे मेरे साथ कुछ करना है तो कर सकता है, वैसे भी मैं वजन थोड़ी ना हूं, कहकर ऋतु के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ऋतु जैसे ही सुनते हैं, जय को किस करने आगे बढ़ने लगते हैं कि जय आज पहली बार को ही किस करते आते देख अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कसकर। ऋतु की गर्म सांसें जैसे जय की फेस पर महसूस होने लगता है कि जय की धड़कन जैसे सीने से निकलकर भागने को तैयार था। जैसे ही किस होने ही वाला होता है कि ऋतु एक धाम से पीछे हो जाते हैं। जय को कुछ महसूस न होते देख जैसे ही आंखें खोलकर देखते हैं तो ऋतु को बेड पर आराम से बैठा देख, क्या हुआ ऋतु, कुछ करेगा नहीं क्या? ऋतु, मैं पागल नहीं हूं, जब तू मेरी तरह है ही नहीं तो मैं तेरे साथ ये सब करूंगा क्यों? तुझे मुझ पर तरस खाकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं टिक हूं, चल अब तू भी टिक हो जा। मैंने तुझे से ये कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है ये सब, मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, मेरे लिए कुछ करना है तो बस इतना कर तू कि ये लड़की यो के साथ सोना बंद कर। मुझे तुझे ऐसा देखकर दिल टूटता है, मेरा दर्द होता है। एक अच्छी लड़की से शादी कर ले। भूल जा तो नहीं कह सकता मैं यार, मैंने जय का गर्लफ्रेंड की नाम क्या लिखा है याद ही नहीं है, वर्ष से कम चला लो। भूल जा तो नहीं कह सकता वर्ष को, वो तेरी मर्जी, लेकिन इस तरह आर लड़की के साथ सोना बंद कर। मेरे लिए इतना कर दे। जय जैसे ही सुनते हैं, क्या तू एक लड़के से शादी करेगा? तब मैं करूंगा एक लड़की से शादी। उस लड़के से शादी करके एक अच्छी लाइफ जी, मुझे भूल कर। ऋतु, छिड़कर तू मेरे ऊपर बात क्यों लेकर आया है? ये होने नहीं वाला, मैं तुझे कभी अपनी दिल से निकल नहीं सकता, कभी नहीं। जय, फिर मैं तेरे सामने किस लड़की से शादी कैसे कैसा करके खुश रह पाऊंगा जब मेरा दोस्त ही दर्द में होगा? तो मैं कोई शादी नहीं करने वाला हूं। जब तक तो किसी से शादी नहीं कर लेता, मैं नहीं कर सकता शादी। ऋतु, छिड़कर क्यों बच्चों जैसे जिद कर रहा है तू? ये होने वाला नहीं है। जय, तो ये भी नहीं होगा कि मैं किसी और लड़की से शादी करूं। जब तेरी फीलिंग के बारे में पता चला तो तभी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता मैं। ऋतु, छिड़कर तो मात कर, लेकिन ऐसी लड़कियों से दूर रहना। चल आज पार्टी करते हैं, आज ही मेरे प्यार को मेरे प्यार के बारे में पता चला है, आज ही रिजेक्ट भी हुआ हूं तो पार्टी तो बंद था है ना, चल। कहकर जाने लगते हैं कि जय खींचकर ऋतु को हक करके, सॉरी भाई मैं नहीं कर सकता वो सब, लेकिन तुझे तो नहीं रोकने वाला हूं, जो चाहे वो कर सकता है मेरे साथ। वैसे भी ये सब तेरा ही तो, वरना मैं तो होता किसी आनंद आश्रम में पढ़ा, तेरे कारण ही यहाँ हूँ। इतने महंगे कार्स, ये बड़े बड़े होटल, इतनी बड़ी कॉलेज में पढ़ाई, सब तेरे ही कारण हुआ है। तू कुछ भी कर सकता है मेरे साथ ऋतु। ऋतु जैसे ही सुनते हैं, उनका दिल जैसे टूट ही जाता है। वो जय को धक्का देकर, गुस्से, तुझे मैं ऐसा लगता हूँ क्या? हाँ, इतना गिरा हुआ ये सब देकर तेरे साथ करूंगा तो मुझ में क्या फर्क रहेगा? मुझसे तू इतना ही जनता है क्या अपने दोस्त को? हाँ, इतना ही। बचपन से देख रहा है ना तुझे मैं ऐसा हूं क्या? ब्लैकमेल करके ये सब करना होता तो तुम कब के मेरे हो चुके होते। कॉलेज में तुम्हें वर्षा के पीछे भागते तभी कर सकता मैं, लेकिन नहीं किया है हमने। सिर्फ दर्द में होकर भी तुम्हारे साथ दिया है, तभी ही नहीं किया हमने। वर्ष ने तुम्हें छोड़ा तभी करते ब्लैकमेल, लेकिन नहीं किया हमने। तुम जिससे खुश थे हमने वही किया, तुम्हारे साथ दिया। तुम्हें खुश देखकर हम भी खुश हुए हैं, लेकिन तुमने मेरा प्यार का गलत ही मतलब निकल लिया है। वही मोक्ष के ऑफिस में ऋतु, गुस्से, हमने दर्द में होकर भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ा है, खुश होकर तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तभी तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया हमने। तुम्हें खुश देखकर हम खुश हुए हैं, लेकिन तुमने तो हमारा प्यार का गलत मतलब ही निकल लिया है जय। हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी बॉडी से नहीं। जय जैसे ही सुनते हैं, ऋतु के हाथों को पकड़कर, माफ कर दे मुझे यार, हमारा कहना का ये मतलब नहीं है, माफ कर दो हमें। कहते हुए जैसे ही ऋतु को हक करने वाले होते हैं कि ऋतु गुस्से जय को झटक देते हैं, दूर रह मुझसे, दूर रह मुझसे। मेरे पास आ मात, तू मैं तो गया हूं, मेरे पास आना भी मात। कहीं तुम्हें ये न लग जाए कि मैं तुम्हारी दोस्ती का गलत मतलब निकलकर तुम्हें टच करता हूं, पास आना मात मेरे।
जय ऐसा ऐसा मत बोल यार, हमने गलती से बोल दिया है, माफ कर देना, तेरे दोस्त को हो गई गलती, माफ कर दे मुझे। कहते हुए ऋतु के झटकने पर भी जाकर कसकर ऋतु को हक कर लेते हैं। ऋतु बहुत देर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जय भी कसकर ऋतु को पकड़ लेते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। ऋतु ही अब हार मान लेते हैं। टिक है छोड़, माफ किया हमने, अब छोड़ मुझे। जय तब जाकर ऋतु को छोड़ देते हैं। जय ऋतु को देखकर, तुमने माफ किया है ना मुझे? तो टिक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज से अभी से ही मैं किसी और लड़की की तरफ देखूंगा नहीं, गंदी नजर से तो बिल्कुल ही नहीं। ऋतु एक छोटी स्माइल के साथ, लेकिन शादी कर लो तुम। जय नहीं करूंगा, जब तक तुम्हें कोई प्यार करने वाला नहीं मिल जाता मैं नहीं करूंगा शादी। अब तुम मुझे फोर्स मत करना, तुम्हें मेरी कसम। ऋतु लेकिन ये होगा नहीं, मुझ जैसे लड़के को कौन प्यार करेगा, ये होगा नहीं। तुम्हारी शादी नहीं होगी, फिर एक काम करते हैं, 1 साल में अगर मुझे कोई नहीं मिला तो तुम कर लेना शादी। जय टिक है, कर लूंगा, अब चल घर। जिसे सुनकर ऋतु हम लेकिन पहले पार्टी करते हैं कहकर दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के ऑफिस में अंकुश तो बैठे तो लैपटॉप के सामने, लेकिन उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ। कहीं रिया उन्हें छोड़ तो नहीं देगी, यही सोचकर उनका गुस्सा बहुत बढ़ रहता, बहुत ही ज्यादा। वही रिया अपनी केबिन से अंकुश को देख रही थी, वो कितना अलग दिख रहे थे, टिक से खाना न खाने की कारण, टिक से सोने की कारण। वही सब सोचने की कारण अंकुश को टिक से नींद ही नहीं आ रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर रिया को उनकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन क्या करे, वो जाकर अंकुश को बता भी नहीं सकती थी। तभी अंकुश उसे देख लेते हैं, जिसे देखकर रिया जल्दी से खुद को संभालकर अंकुश के साइड बैठे लड़के को आवाज देकर अपनी पास बुलाती है, कोई फाइल्स लेकर आने को कहती है। ये देखकर अंकुश को गुस्सा ही आ जाता है। रिया अपनी चेयर पर जाकर बैठकर, ये क्या था, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। अंकुश गुस्से अपनी फोन को नीचे फेंकते हैं, वो तो भूल ही जाते हैं वो ऑफिस में है। रिया से दूरी उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता है। रिया ये सब काम उनसे ही कहती थी, लेकिन अब किसी और को ये सब कमा बता रही है, यही सोचकर अपना फोन फेंक देते हैं। जैसे ही आसपास के लोग अंकुश को देखते हैं, अंकुश सॉरी सॉरी वो मैं कुछ सॉरी कहकर वहां से चले जाते हैं अपना फोन लेकर। फोन पैक तो था, लेकिन फोन टूटा नहीं था। वही अंकुश बाहर जाकर सिगरेट की काश लेते हुए अपना फोन निकालकर रिया को बाहर आने को कहते हैं। रिया एमएसजी देखकर भी नजारा अंदाज कर देती है, क्योंकि वो गुस्से में थी। ये देखकर अंकुश को और ज्यादा गुस्सा आता है, वो अपना फोन निकालकर फिर से एमएसजी कर देते हैं कि अगर वो अभी उनके पास नहीं आए तो वो सीधे केबिन में आ जाएंगे। जैसे ही ये एमएसजी रिया पड़ती है, जल्दी से भागकर बाहर जाती है। ऑफिस अवश्य होने के कारण इस वक्त कोई बाहर था नहीं, सब अपनी काम में ही बिजी थे। सिर्फ वो दोनों ही थे। रिया जैसे ही अंकुश को सिगरेट पीते हुए देखती है, हैरान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंकुश सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन गुस्सा होने के कारण कुछ नहीं कहती है। क्यों बुलाया मुझे अंकुश, मुझे बहुत काम है। अंकुश तुम मुझे छोड़ने का सोच रही हो ना, किसी और से शादी करने वाली हो ना तुम, मुझे यूज किया है ना तुमने। जैसे ही रिया सुनती है, हैरान होकर क्या कहा तुमने? अंकुश सिगरेट को साइड में फेंक कर, हमने ये कहा है कि तुम मुझे छोड़ रही हो ना, यूज किया है ना मुझे अपनी लास्ट के लिए, आपने प्यास मिटाया तुमने। रिया की आंखों में आंसू ही आ जाते हैं अंकुश की बातें सुनकर, लेकिन खुद को कंट्रोल करके। अंकुश की बातें सुनकर उसे गुस्सा और ज्यादा ही आ जाता है, इसलिए बिना सोचे समझे, हाँ यूज किया हमने, तुम अब मेरे को ही काम के नहीं हो ना, इसलिए छोड़ रही हूं मैं। दूर रहना मुझसे हो गया है ना तुम्हारी बात, अब जाओ मैं कहकर जैसे ही जाने लगती है कि अंकुश गुस्से में आकर रिया की हाथों को कसकर पकड़कर रोक लेते हैं। वहीं मोक्ष के केबिन में मोक्ष की पीए आकर, चले सर। मोक्ष हम कहकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया अंकुश की बातों से ही पहले हट और गुस्से में थी कि अंकुश की रोकने से उसे और ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि खींचकर एक जोर की थप्पड़ लगा देती है। छोड़ो मेरा हाथ अंकुश, वरना अच्छा नहीं होगा। अंकुश जो अपनी बीवी की हाथों से थप्पड़ मार खाए थे, वो भी गुस्से में रिया की हाथों को पकड़ रखता। उन्हें भी गुस्सा आने के कारण उनकी पकड़ ढीला ही हो जाता है। रिया की हाथों को छोड़कर अंकुश गुस्से में, जाओ छोड़ दिया तुम्हें, पूरी आजाद हो मुझसे, तुमने जो चाहा वही किया हमने। आज से तुम मेरी बीवी नहीं हो, छोड़ दिया है हमने। अब तुम किसी और के साथ भी खुश रह सकती हो, जाओ किसी और मर्द को पास करो उसके साथ। माँ इतना ही कह पाते हैं कि रिया उन्हें खींचकर थप्पड़ लगा देती है। बस तभी पीछे से ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही दोनों सुनते हैं, मुड़कर देखते हैं तो वहां और कोई नहीं, मोक्ष ही थे। मोक्ष हैरान होकर उनके पास आकर थोड़ा गुस्से में, ये सब क्या चल रहा है, तुम दोनों ऑफिस अवर्स में यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों, और ये सब क्या चल रहा है? रिया सॉरी सर, वो मैं जा ही रही हूँ कहकर वहां से चले जाती है। मोक्ष अंकुश की तरफ देखते ही अंकुश सॉरी जीजू बोलकर वहां से वो भी अंदर चले जाते हैं। मोक्ष उन दोनों को जाते देख कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उन्हें पता था कुछ तो हुआ है उन दोनों के बीच में, लेकिन कुछ न कहकर वहां से चौपर में बैठकर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में उनका चौपर
एक छोटे से गांव में लैंड होती है, जहां शायद ही कोई राजनेता जाता है, क्योंकि वो एरिया कोई डेवलप हुआ ही नहीं था। अभी अभी मिट्टी की रोड्स ही थे, सिर्फ बंजर भूमि नजर आ रही थी। कोई खेती बाड़ी नहीं थी, सिर्फ सूखे हुए जमीन ही था। आसपास कोई हरियाली था ही नहीं, सिर्फ सूखा हुआ जमीन ही था। वही मोक्ष की चोपर लैंड होते हुए मोक्ष अपनी शेड्स लगाकर बाहर उतरते हैं चोपर से। जैसे ही मोक्ष को देखते हैं वो गांव वाले सबके आंखें फटी की फटी ही रह जाते हैं, क्योंकि मोक्ष की ऐसे ही थे। वही मोक्ष के चोपर से उतरते ही काज उनका वही वेट कर रहते। मोक्ष उस कार में जाकर बैठ जाते हैं। सारे गांव के लड़के छोटी बच्चे उस कार को जैसे आंखें फाड़े देखने लगते हैं, उसके पीछे भागने लगते हैं। मोक्ष की कार एक छोटे से झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। मोक्ष की पीए सर हम आ गए हैं मोक्ष, हम बोलते हैं। मोक्ष की गार्ड आकर डोर खोलते हैं कार की। मोक्ष बाहर आकर सामने की झोपड़ी को देखकर यही है क्या? मोक्ष की पीए हाँ यही है सर। मोक्ष आसपास देखकर उस झोपड़ी की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाते हैं मोक्ष को पूरी तरह झुककर जाना पड़ता है। मोक्ष को देखकर वहां डॉक्टर सर आप आ गए। वो लड़की सुन ही नहीं रहती तो हमें यहां लेकर आना पड़ा। उसे अपनी बीमार मां की फिक्र हो रही थी कि हमें यहां लेकर आना पड़ा, आपको यहां थक आना पड़ा है। मोक्ष को ही बात नहीं है, कहाँ है वो लड़की? क्या सब ठीक से हुआ है ना? डॉक्टर हम टिक हुआ है सर, जैसे आपने कहा है वैसा ही किया है हमने। सब टिक है, बस आप एक बार देख लीजिए उस लड़की को, आप यकीन हो जाएगा। वो लड़की अपनी मां को खिला रही है, अति ही होगी, चले हम बाहर वेट करते हैं, यहां आप टिक से बैठ नहीं पा रहे हैं, कहकर वहां से मोक्ष को लेकर चले जाते हैं। मोक्ष अपनी वॉच को देखकर टाइम हो रहा है, मुझे घर भी जाना, बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग भी है, उस लड़की से जल्दी करने को कह दो संदीप। संदीप जी जी सर अभी कहता हूं, कहकर अंदर चले जाते हैं। मोक्ष आसपास की एरिया देखते हुए उनका इरादा और ज्यादा ही पक्का हो जाता है कि उन्होंने जो टाउनशिप का काम इंडिया में करने जा रहे हैं वो करना ही होगा। उनका इरादा और ज्यादा मजबूत हो जाता है। मोक्ष को घूर घूर कर आसपास के लोग देखने लगते हैं कि संदीप सर वो लड़की आ गई है। मोक्ष जैसे ही मुड़कर देखते हैं उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वही सामने खड़े लड़की डरी हुई थी, वो तो मोक्ष की तरफ टिक से देख भी नहीं रही थी। वही मोक्ष उस लड़की से लुक एट मी, लेकिन वो लड़की मोक्ष की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं करती है। वही मोक्ष थोड़ा गुस्से में देखो मेरी तरफ कहकर गुस्से में चिल्लाते हैं कि वो लड़की डर कर हम मोक्ष की तरफ देखती है तो बस एक पल के लिए देखती है रह जाती है। मोक्ष उस लड़की को देखकर डॉक्टर से वेल डॉन, अच्छा काम किया आपने। तो कौन है लड़की, क्या चल रहा है मोक्ष के दिमाग में? संदीप की तरफ देखकर इसे लेकर चलो यहां से। वो लड़की जैसे ही सुनती है डरते हुए ही हिम्मत करके, साहिब मेरी मां को छोड़कर, वो भी ऐसी हालत में कैसे साहिब? संदीप मोक्ष कुछ बोल पाते इससे पहले ही संदीप ही खुद ही, तुम्हें यहां रहने के लिए पैसे नहीं मिले हैं, तुम्हारी मां का ऑपरेशन ऐसी ही नहीं करवाया है हमने, तुम्हारी मां खुद ही टिक हो जाएगी। मोक्ष संदीप को रोककर हम पैसे दे देंगे, तुम अपनी कोई भरोसे के आदमी से कह दो वो उनका केयर कर लेंगे। जिसे सुनकर वो लड़की जी जी साहिब कहकर मैं अपनी मामा को फोन कर दूंगी, वो देख लेंगे पैसे देने पर। मोक्ष हम संदीप की तरफ देखकर इसे लेकर आना कहकर वहां से जाने लगते हैं कि डॉक्टर आपको यहां थक आने की जरूरत नहीं थी सर। मोक्ष आना तो मुझे पड़ेगा ही, बात मेरी धन्य का जो है उसकी छोटी सी छोटी बात ही क्यों ना हो, मुझे आना ही पड़ेगा कहकर वहां से चले जाते हैं। वही वो संदीप उस लड़की की तरफ देखकर जल्दी से अपनी सामान लेकर चलने को कहते हैं। वो लड़की भी टिक है कहकर अपनी मां के पास जाकर उन्हें अच्छे से रहने को बोलकर, उनकी ध्यान रखने को बोलकर वहां से संदीप के साथ निकल जाती है। जैसे ही वो जाते हुए महंगी कार में बैठती है, आसपास के लोगों को अपनी तरफ हैरान आंखों से देखते देख उसे बहुत ही अजीब लगने लगता है। वही गांव वाले सब हैरान होकर देख रहते कि ये कौन है। वही कुछ ही देर में संदीप उस लड़की के साथ चौपर में होते हैं। उनकी फ्लाइट दिल्ली के लिए निकल जाती है। उस लड़की को वहां जो भी देखा है वो सब हैरानी ही कर रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात उसने कभी ये सब देखा ही नहीं तो हैरान तो होगी ही ना। कुछ ही देर में उनकी चौपर मोक्ष के ही होटल पर लैंड होती है। जैसी ही उस लड़की को बाहर आने को कहते हैं, वही वो लड़की बाहर आकर आसपास देखना ही बंद नहीं करती है। संदीप उसे एक बड़े से रूम में लेकर जाकर, यही रहना होगा, तुम्हें सर आकर मिलेंगे तुम्हें कल। वो लड़की जी जी साहिब कहकर अपनी सर हिला देती है। संदीप वहां से चले जाते हैं। वही दूसरे तरफ ऑफिस में मोक्ष जैसे ही अपनी केबिन में बैठते हैं, उनकी मन ने टाउनशिप बनाने का इरादा पक्का यानी मजबूत हो जाता है। आज जो दोपहर में देखा है वो देखकर जल्दी से संदीप को कॉल करके उन बोर्ड मेंबर्स को कॉल करके अभी 1 घंटे में मीटिंग में आने को कहते हैं, वरना उनकी इस कंपनी में उनके शेयर्स अच्छे से उन्हें बेच दे, वरना वो खुद ही अपनी उंगली टेढ़ी करके ले लेंगे उनके पास।
से, लेकिन तब फर्क ये रहेगा कि अगर मोक्ष ने अपनी उंगली थोड़ी सी भी टेढ़ी करेंगे तो वो लोग समझो जैसे बर्बाद ही हो जाएंगे, जैसे सड़क पर भिख मांगकर खाने की लायक भी नहीं रहेंगे। मोक्ष संदीप से आराम से अपनी चाट पर लीन होकर बैठकर उनसे कह दो कि मोक्ष सिन्हा के पास उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो वो किसी से क्या खुद की आत्मा को भी नहीं बता सकते हैं। वैसे बातें ही उन्हें पता है, जरा आकर उन्हें देखने को कहते हैं। जिसे सुनकर संदीप जी जी बॉस कहकर उन लोगों को फोन मिला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर धन्य पूर्णी को फीड करने लगती है कि वहां विनु आ जाते हैं अध्या के साथ। अध्या जैसे ही धन्य को फीड करते देखती है, विनु से चलो तुम बाहर जाओ, तुम्हारी पूर्णी खा रही है ना। विनु तो इसमें कौन सी बात है, मैं तो यही रहूंगा कहकर वही पूर्णी के पास बैठ जाते हैं कि अध्या छिड़कर ये लड़का सुधेरगा नहीं, इसे तो मैं कहकर विनु को खींचकर लेकर जाने लगते हैं कि विनु रोना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखकर धन्य अरे अरे फिर से शुरू मात हो जाना, अध्या रहने दो इसे। विनु ये चोट कैसी लगी तुम्हें? हाँ। विनु पूर्णी के छोटे छोटे हाथों को अपनी हाथों में लेकर वो ऐसे ही मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में मेरा क्लासमेट बहुत ही गंदी गंदी बातें बोल रहता तो हमारे बीच में लड़ाई हो गई है। जैसे ही धन्य सुनती है, क्या विनु ये गलत बात है ना, इस तरह मारपीट करना गलत बात होती है ना। विनु अगली बार कोई भी कुछ भी कहा ले, इस तरह मारपीट नहीं करनी चाहिए। अगर तुम इस तरह फाइट करोगे तो देख लेना मैं पूर्णी की शादी तुमसे करूंगी, देख लेना। जैसे ही विनु ये सुनते हैं उनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता शौक से। क्या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ब्यूटीफुल आंटी है ना आप, मेरे इस तरह मात करो आप। धन्य को विनु की ऐसी बातों पर हंसी आ जाती है, लेकिन अपनी गुस्से को बरकरार करते हुए ऐसा ही करूंगी, देख लेना तुम। विनु जल्दी से तो फिर टिक है, आज से मैं गुड बॉय बनकर रहूंगा, किसी से नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई करूंगा। तन देंगे आप मुझे पूर्णी को, धन्य हाथ दूंगी, देख लेना। विनु टिक है, आज से अभी से मैं गुड बॉय हूं। वही अध्या हो गया तुम्हारा तो चले। विनु इतनी क्या जल्दी है अध्या तुम्हें, जाओ ना, जाकर मेहर अंकल के पास जाकर इसी तरह के क्यूट सी गुड़िया लेकर आओ ना मेरे लिए, उसे हमारे घर लेकर चलते हैं। पूर्णी तो आ नहीं सकती है ना हमारे साथ, जाओ ना अध्या तुम मेहर अंकल के पास। मेहर उस तरफ से जाने लगते हैं कि वीनू मेहर को आवाज लगते हैं कि अध्या ये समझकर वीनू की मुंह पर हाथ रखती है कि मेहर ये देखकर क्या हुआ, अध्या कुछ नहीं, जिसे सुनकर मेहर टिक है कहकर जाने लगते हैं कि वीनू जल्दी से मुंह से जबरदस्ती से हाथ हटाकर मेहर अंकल आप अध्या के साथ मिलकर मुझे ऐसी बेबी ला कर दीजिए ना। मेहर जैसे ही सुनते हैं हाँ वो मुझे थोड़ा काम है मैं अभी आता हूं कहकर जैसे ही जाने लगते हैं कि वीनू जल्दी से ही अध्या से खुद को छुड़वाकर भागकर जाकर मेहर के पैरों से लपेट जाते हैं। मेहर नॉट नाउ, वीनू छोड़ो मुझे, लीव माई फुट। वीनू फिर से शुरू मात हो जाना, वीनू नहीं, मुझे एक बेबी ऐसी दीजिए, अध्या के साथ मिलकर उसे लेकर मैं घर चले जाऊंगा तभी छोड़ूंगा मैं आपको। अध्या को तो इतना अजीब लगता है कि ये लड़के को यहां से नीचे फेंकने का दिल करता है ऊपर से। वही मेहर को अकवर्ड लगने लगता है कि इस बच्चे को पता ही नहीं वो क्या पूछ रहा है। वही मेहर ऐसा नहीं होगा वीनू बेबी। धन्य तो बड़ी सी स्माइल के साथ ये सब देखने लगती है, उसे बहुत ही मजा आ रहा था इन दोनों की फिरकी लेने पर। वही वीनू ऐसा क्यों नहीं होगा मेहर, आप मुझे क्यों बेबी नहीं देंगे? देखो आप हैंडसम है, अध्या ब्यूटीफुल है, तो आप दोनों का बेबी कितना सुंदर होगा ना। एक धाम मेरी तरह उसे मैं अच्छे से देख लूंगा, घर लेकर चला जाऊंगा। अगर यही रहेगी तो उसके लिए मुझे बड़ा घर बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा वाला वो नहीं होगा मुझसे अभी, इसलिए पूर्णी को लेकर नहीं जा रहा हूं। मैं जल्दी बड़ा होकर अच्छी मोक्ष अंकल की तरह बड़ा बिजनेसमैन बनकर तभी पूर्णी को लेकर जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे एक और बेबी दीजिए ना। मेहर ऐसा नहीं होगा, वीनू छोड़ो मुझे, छोड़ो यार। वही अध्या वीनू की इस हरकत पर गुस्सा होकर वीनू छोड़ो, मेहर को छोड़ो। वीनू नहीं, मुझे बेबी दीजिए 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 कहकर मेहर की पूरी पैर को जैसे उकड़ा कर फेंक देंगे, हिला हिलाकर एक ही तरह हिलाना शुरू कर देते हैं। वही अध्या गुस्से में आकर वीनू को 2-3 थप्पड़ भी लगा देती है। वीनू रोने लगते हैं लेकिन मेहर को छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही अध्या भी वीनू को छुड़ाने लगती है लेकिन वीनू छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, रोते हुए कसकर मेहर के पैरों को पकड़ लेते हैं। मेहर थक कर टिक है करूंगा, बेबी दे दूंगा तुम्हें, अध्या की तरफ देखकर चलो, मारना बंद करो इसे कहकर वीनू की तरफ देखकर टिक है, छोड़ो मुझे। वीनू बड़ी सी स्माइल के साथ, क्या देंगे तो फिर चलो। मेहर अध्या कहाँ, वीनू चलो तो सही कहकर मेहर अध्या की दोनों हाथों को पकड़कर धन्य की तरफ देखकर, धन्य आंटी मैं अभी आता हूं, तब तक आप मेरी पूर्णी का अच्छे से ख्याल रखना कहकर उन दोनों को वहां से लेकर जाते हैं। धन्य उनके जाते ही हंसने लगती है, जिसे वो बहुत ही मुश्किल रुक लिया था। थकी उन दोनों को अजीब ना लगे। वही अध्या मेहर दोनों को लेकर वीनू पहुंच जाते हैं मेहर के रूम में। मेहर मेरे रूम में लेकर आए क्यों तुम? हाँ। वीनू उन दोनों की हाथों को छोड़कर जल्दी से डोर के पास जाकर उसे क्लोज करते हुए, मुझे पता है बेबी लाने के लिए आप दोनों को इस रूम में बंद रहना पड़ेगा, इसलिए कहकर जल्दी से डोर क्लोज कर देते हैं। ये सब इतना जल्दी होता है कि मैं क्या बताऊं आपको, उन दोनों को ही कुछ कहने का करने के मौका ही नहीं मिलता है।
वो दोनों तो ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं, कुछ देर जल्द ही होश में आकर भाग कर जाते हैं। डोर के पास जाकर अध्या जोर जोर से डोर को पीटते हुए, वीनू ओपन द डोर, वीनू ओपन द डोर, वरना अच्छा नहीं होगा। मुंह तोड़ दूंगी आकर तुम्हारा। वीनू तोड़ लेना, पहले मुझे बेबी लाकर दो। मेहर अंकल आप कर क्या रहे हैं? अध्या को लेकर जाओ ना। मैं जा रहा हूं कहकर वहां से चले जाते हैं। अध्या डोर डोर टोकते टोकते ही रह जाती है। मेहर बेड पर आराम से बैठकर, वो नहीं खुलने वाला, वो तो भाग गया है, चलो आकर बैठ जाओ। अध्या क्या चला गया कहकर आकर बैठ जाती है। कुछ देर वहां एक धाम शांति होता है कि अध्या धीरे से सॉरी, वो वीनू की तरफ से सॉरी मेहर। वो लड़का पागल हो गया है, अपनी माँ से विक्रम से भी यही जिद लेकर बैठा है, क्या उसे बेबी चाहिए। मेहर को ही बात नहीं, दोनों ही बहुत ही ज्यादा अकवर्ड मोमेंट में फंस चुके थे, जैसे उन्हें वहां से जाने का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहता। अध्या की इस तरह छुप छुप बैठने से तो उनकी आंख ही लग जाती है। जैसे ही अध्या नींद के कारण नीचे गिरने ही वाली होती है कि मेहर उसे संभाल कर पकड़ लेते हैं। उसे बेड पर ध्यान से लिटाकर उसे ही देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के ऑफिस में संदीप के थ्रेटनिंग कॉल के बाद तो जैसे सारे बोर्ड मेंबर्स की तो ऑफिस में लाइन ही लग जाती है। कुछ आधे घंटे के ही अंदर ही सब ऑफिस रूम में मीटिंग में होते हैं। मोक्ष के आते ही मोक्ष चेयर से खड़े हो जाते हैं, उन्हें विश करते हैं। जैसे ही मोक्ष बैठते हैं तब थक को ही बैठने का जरूरत भी नहीं करता। मोक्ष के बैठने के बाद ही बैठ जाते हैं। मोक्ष एक गहरी सांस लेकर, सो व्हाट डिड यू थिंक अबाउट येस्टरडे? व्हाट इज योर डिसीजन? जिसने सोच लिया था वो सब मोक्ष से हम आपके साथ है मोक्ष। कुछ लोग को तो समझ में आता ही नहीं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, अब तक कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं होने वाला था उन्हें इस डील में, इसलिए उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो तो बात सोचते ही रहते हैं कि मोक्ष अपनी मर्दानी आवाज में उस मीटिंग रूम में फिर से कुछ कहते हैं, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, सोच लीजिएगा, वरना तीसरी मिनट में जो करूंगा जिसे देखकर आप सबको अपनी डिसीजन लेने में आसानी होगी। सोच लो कहकर आराम से अपनी चेयर पर पीछे लीन होकर अपना फोन लेकर कुछ करने लगते हैं। वहीं बाकी बोर्ड मेंबर्स जो कि मोक्ष की बातें सुनकर तो उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं, इतनी बड़ी डिसीजन को कैसे 2 मिनट में ले सकते हैं। कोई मैगी नहीं तो 2 मिनट में करे, करोड़ों की डील है जो कि उन्हें करना होगा इन 2 मिनट में। ये 2 मिनट ही जैसे उनकी सर पर तलवार की काम करने लगता है। इन 2 मिनट में वो कहीं सारे करोड़ गाँव सकते हैं, बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई फायदा सबसे बड़ा है तो वो था मोक्ष उनके साथ होगा, वरना कोई फायदा नहीं होगा। वो उन गरीबों की दुआ का क्या अचार डालेंगे क्या, उनकी दिमाग में यही सब चलने लगता है। 120 सेकंड उनके जैसे जान ही निकल रहता। मोक्ष जैसे ही 2 मिनट होते ही अपनी फोन को साइड में रखकर, तो क्या सोच लिया है आप सबने? मोक्ष के कहते हुए भी कुछ लोग शांत ही होते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। नहीं मोक्ष की तरफ देखते हैं, ये देखकर जैसे कोई गलती करने पर कैसे अपनी मोम डैड को देखते ही नहीं उसी तरह करने लगते हैं। ये देखकर मोक्ष टिक है जैसे आपकी मर्जी। जैसे ही ये सुनते हैं सब खुश हो जाते हैं। मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ, माहौल कुछ ज्यादा ही अलग हुआ है ना, कोई काम की बातें नहीं कुछ और करते हैं ना मिस्टर मिश्रा। मिस्टर मिश्रा अजीब सी स्माइल के साथ, जी सिन्हा क्यों नहीं करते हैं ना। मोक्ष तो क्या करते हैं, कैसा चल रहा है आपकी बिजनेस? हमने सुना है आपने नया मेडिकल कॉलेज खोला है, गरीब बच्चों के लिए अच्छा काम किया है आपने। मिश्रा जी थोड़ी बड़ी स्माइल के साथ, हाँ लेकिन आपको कैसे पता? ये बात तो हमने किसी को बताया ही नहीं, मेरी बीवी को भी नहीं। वो क्या है ना मोक्ष, मुझे पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ अच्छे काम किसी को बताकर नहीं करना चाहिए। मोक्ष ये तो अच्छी बात है, हमें सब पता होता है मिश्रा जी, मेडिकल कॉलेज के बारे में भी पता है, वहाँ की ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में भी पता है। जैसे ही मिश्रा जी ये सुनते हैं उनकी वो बड़ी वाली स्माइल जैसे गायब ही हो जाती है। एस बड़ी ई में भी मिश्रा जी के चेहरे पर पसीने साफ साफ पता चलता है। मोक्ष अरे क्या हुआ मिस्टर मिश्रा, वहां पढ़ाई से ज्यादा यही सब चल रहा है ना? गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाई के नाम पर वहां लाकर उन्हें कुछ ड्रग देकर उन्हें अमीर घरों में भेजना, उन्हें ब्लैकमेल करना, उनसे अच्छे खासे पैसे लेना, अच्छा चल रहा है ना सब? जैसे ही मिश्रा जी ये सुनते हैं, ऐसा नहीं मोक्ष, आपको लगता है कुछ गलत फहमी हुआ है। आपके दादाजी मुझे अच्छे से जानते हैं ना, आप भी तो मुझे बचपन से देखते आए हैं ना मोक्ष, आप किसी के बातों पर यकीन कैसे कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं है मोक्ष। आसपास के लोग तो हैरान होकर मिश्रा जी को देखने लगते हैं, अपनी पसीने साफ करने लगते हैं। जो बात उन्होंने अपनी बीवी तक पता नहीं चलने दिया है वो कैसे मोक्ष को पता चला है? कैसा इसे ही पता चल सकता है कि मोक्ष चीज है क्या? मोक्ष मिश्र की बातें सुनकर मेरे सामने फिर से झूठ, जरूरत नहीं है मिश्रा कहकर आगे होकर चेयर कि तुमने गलत कहा मिश्रा, गलत, मैं तुम्हें बचपन से देखा है, जाना नहीं, मुझे तुम जैसे लोगों के बारे में जानने का कोई शौक ही नहीं। बस तुम्हें छुप देखकर अभी कुछ 2 मिनट पहले जानने की कोशिश किया है हमने। 2 मिनट में इतना कुछ पता चला मुझे मिश्रा।
हमने तुम्हारी एक साइड को ही देखा है लेकिन तुम्हारी दूसरी साइड अभी देखा है, वेट इन सबको दिखाता हूँ। कहकर संदीप को कुछ इशारा करते ही मोक्ष की फोन में जो उस कॉलेज में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रहता जिसमें मिश्रा जी भी एक 18-19 साल की लड़की के साथ अपनी केबिन में इंटीमेट हो रहे पूरी फुटेज दिख रहता, जिसे देखकर सबके मुंह खुला का खुला ही रहा जाता है। वही मोक्ष के फेस पर एक डेविल स्माइल थी। वही मिश्रा जी ये सब गलत है मोक्ष, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मोक्ष मिश्रा मेरी एक फ्री एडवाइस ले लेना। फुटेज डिलीट किया है लेकिन बैकअप से भी करनी चाहिए, थकी को ही गलती से भी बैकअप से उस वीडियो को रिकवर न कर सके। मिश्रा ये फ्री की ही है, लेना हो तो ले लेना एडवाइस। अब बोलो क्या करें इस फुटेज का? दूं पुलिस को? नहीं, वो तो हमेशा लेट ही होंगे, उन्हें नहीं मैं खुद ही सोशल मीडिया में डाल दूंगा। या तुम्हारी बीवी को दिखा दूं? या मेरी इस फोन में तुम्हारी ये फुटेज सेफ रहे तो तुम्हें क्या करना है पता है ना? जिसे सुनकर मिश्रा जी पता है मोक्ष में मैं हूं ना, आपके साथ हम मिलकर करेंगे टाउनशिप के काम को। मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ ओह दैट्स गुड। मोक्ष उन सब की तरफ देखकर तो मिश्र जी मन गए हैं, आप सबका क्या? मेरे पास टाइम नहीं है एक एक के वीडियो यहां चला दूं तो आप सबका क्या बोलो मुझे। जैसे ही सब सुनते हैं एक सेकंड वेस्ट ना करते हुए जी मोक्ष हम भी आपके साथ है। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं ओह अच्छी बात है। मिश्रा की तरफ देखकर तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं होगी, उस कॉलेज में अब से सिर्फ पढ़ाई होगी, अगर कुछ और हुआ तो ये वीडियो सबके फोन में होगा, तुम जेल में भी नहीं अपनी माँ के पास होगे। मोक्ष मिश्र से तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं होगा कि अब उस कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होगी और कुछ नहीं होगा। अगर कुछ और हुआ तो ये वीडियो सबके फोन में होगी और तुम जेल में नहीं सीधा अपनी माँ के पास होगे जिसकी नाम से तुमने ये कॉलेज खोला है। सबको पता था कि मोक्ष का कहने का मतलब क्या था, वो मिश्र के माँ को ही घर पर नहीं ऊपर थी। ऊपर मतलब आप सब घर के सेकंड फ्लोर वही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वो तो भगवान जी के पास थी। मोक्ष भी इनडायरेक्ट धमकी दे रहे थे कि अगर उन्होंने ऐसे वैसे कुछ किया है तो उनकी जान ले लेंगे वो। मोक्ष की बातें सुनकर तो मिश्रा जी डरते हुए जी मोक्ष अब से नहीं होगा, मैं सब अच्छे से देख लूंगा। मोक्ष ठीक है इस बार देख लूंगा, लेकिन मेरी नजर तुम पर होगी। रेडी रखने लेना पैसे, अपनी तिजोरी की दरवाजे खोलकर रखना, पैसे बहुत ही निकलने वाले हैं आगे आगे। मिश्रा डर कर जी मोक्ष ऐसा ही होगा, बस इस फोन का ध्यान रखना आप। मोक्ष इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, में मेरा फोन टिक रहेगा। कहकर उन सबको देखकर आप सब भी अपनी सेफ को खोलकर ही रखना, जो इस तरह के कामों से कमाया है वो सारा पैसे अब निकलने वाला है अच्छे काम के लिए। कहकर जैसे ही वहां से जाते हैं मिश्रा जी तो बेहोश होकर गिर ही जाते हैं नीचे। सब भाग कर आकर उन्हें संभाल लेते हैं, हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। मोक्ष ये सब ऊपर से अपनी कैबिन से देखने लगते हैं, उनके फेस पर एक छोटी स्माइल होती है मिश्रा जी को ऐसे देखकर। संदीप नॉक करके अंदर आते हैं। मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ, वैसा क्या चल रहा है नीचे? संदीप अपने जो शौक होने दिया है बॉस ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी करोड़ों रुपया आपको देना ही पड़ रहा है। लेकिन ये एक बात गलत हुआ है ना बॉस, मिश्रा जैसे लोग सालों के पीछे होने चाहिए न कि इस तरह खोला घूमेंगे, तो ये तो उन लड़कियों के साथ बुरा होगा ना। मोक्ष मुड़कर उनके साथ बुरा हो चुका है संदीप, और कुछ बुरा होना बाकी नहीं है। अगर मिश्रा जेल में होगा तो उसके पैसे हमें नहीं मिलेगा, नहीं हम इतनी बड़ी प्रोजेक्ट पूरा कर पाएंगे। हम उसका अंदर होने से अच्छा उसका इस वक्त बाहर रहना है, फायदा होगा हमारे लिए। ये काम के लिए हमारा उसे जेल में पकड़वाने देने से कुछ नहीं होगा, नहीं हमारा काम भी होगा। अगर इस तरह उसे डरा कर रखेंगे तो बदनामी की डर से हमारा एटीएम कार्ड बनेगा वो। संदीप ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया है उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ही हो जाएगा ना बॉस। मोक्ष काफी की सिप लेते हुए, तुम्हें लगता है ऐसा होगा? उसे अब हर वक्त डर लगेगा कि मेरी नजर उस पर होगी तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नीचे ये सब देखकर भी तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो, उसे तो मेरे सामने बेहोश होने की भी हिम्मत नहीं है, जो मेरे सामने मेरे नजर होते हुए ये सब करेगा क्या? संदीप नहीं करेंगे बॉस। मोक्ष चलो कार निकलो, घर जाना है। संदीप जी बॉस कहकर जैसे ही जाने लगते हैं कि मोक्ष वेट, क्या उस लड़की को होटल में छोड़कर आए हो ना? संदीप जी बॉस छोड़ दिया है। संदीप थोड़ा डरते हुए, क्या ये सब करना कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा बॉस? मोक्ष उसे घूरकर, कुछ ज्यादा मुंह चलने लगा है तुम्हारा, आजकल इसे बंद करो क्या? संदीप नहीं बॉस चलिए ना, कार रेडी होगा। मोक्ष हम बोलकर ऑफिस से निकलने लगते हैं कि उनकी नजर अंकुश पर जाती है, जो कि कोई अपनी कार निकलकर ड्राइव कर रहते। मोक्ष उसे एक नजर देखकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी कार रोड पर थी कि मोक्ष की नजर अपनी कार की रियर व्यू मिरर पर जाती है, जहां पीछे बहुत सारे लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं। शायद वहां एक्सीडेंट हो चुका था, जिसे देखकर मोक्ष को एकदम से अंकुश का ख्याल ही आ जाता है। अंकुश की ख्याल आते ही मोक्ष ड्राइवर से कार को मोड़ने को कहते हैं। जैसे ही ड्राइवर कार को मोड़ते हैं, मोक्ष कार से उतरकर जैसे ही देखते हैं वहां एक कार की टक्कर एक बड़ी सी ट्रक से हुआ था। मोक्ष ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ था, एक्सीडेंट अंकुश का ही हुआ था। अंकुश की कार की तो जैसे हालात ही खराब हो चुका था, बिल्कुल ही खराब।
अंकुश तो पूरी खून में भीग चुके थे। मोक्ष जैसे ही अंकुश को देखते हैं जल्दी से जाकर उन लोगों को दूर धक्का देते हैं, जो कि डोर निकलकर अंकुश को निकलने के बजाय अंकुश को घेर कर देख रहते बास। मोक्ष के धक्के से सन दूर हो जाते हैं। मोक्ष उन्हें गुस्से घूरकर डोर खोलते हैं, लेकिन शायद डोर अंदर से लॉक था, एक बार में आता ही नहीं। ये देखकर उन भीड़ में से कोहिलो अब ये तो गया है, देखकर लगता नहीं बच पाएगा। जाने देना भाई, छोड़ना, ये डोर नहीं खुलने वो इतना ही बोल पाते हैं कि उनके आंखें एकदम बड़े बड़े हो जाते हैं। सब जैसे एक कदम पीछे हो जाते हैं, सबके मुंह जैसे खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि मोक्ष ने डोर को खोला ही नहीं, उसे एक ही मिनट में उकाड़ा ही दिया है। मोक्ष जल्दी से डोर को फेंक कर अंकुश अंकुश कहकर अंकुश को आवाज लगाकर जैसे ही सीट बेल्ट खोलकर अंकुश को गोद में उठा ही लेते हैं कि मोक्ष के बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं। संदीप के कॉल करने पर एक साथ इतने सारे काले कपड़ों में हैंडसम लड़कों देखकर किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं, ये सब क्या हो रहा है। मोक्ष की हाथों से अंकुश को लेकर वहां से चले जाते हैं। मोक्ष भी उनके पीछे चले जाते हैं। बाकी सब उन सबको देखने लगते हैं कि क्या हुआ है वहां, ये कौन था। उन गार्ड्स को देखकर उन्हें देखकर सबको पता चल गया था कि जो भी था कोई अमीर आदमी ही होगा। जिस आदमी ने अभी कहा था कि अंकुश नहीं बच पाएगा, वो तो कार की डोर को ही देखने लगते हैं कि जो कि इस वक्त नीचे बड़ी थी, मुंह खोलकर उसे ही शौक से देख रहते। वही वो सब मोक्ष को अंकुश को वहां से लेकर जाते हुए देखने लगते हैं कि मोक्ष संदीप से हॉस्पिटल फोन करके सब रेडी करने को कहते हैं। संदीप जी हमने कहा, संदीप जी हमने कर दिया है, आप जा सकते हैं, हम देख लेंगे। जिसे सुनकर मोक्ष माना करते हैं, नहीं नहीं जा सकता मैं, इसने धन्य की तब मदद किया है, तब मैं उसके पास नहीं था, अब मैं इसे ये हाल में नहीं छोड़ सकता, मैं इसे ऐसे ही नहीं, उसे दिल से अपनी साला ही माना है, कहकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में वो सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं उनका सब वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मोक्ष को आते देखते हैं भागकर उनके पास हेड आकार जल्दी से मोक्ष से, सर सब रेडी है, हम देख लेंगे, सब कहकर कुछ और कहने ही लगते हैं कि मोक्ष आप मेरे पास नहीं जाकर उसे देखिए, अगर उसे कुछ हुआ तो देख लेना, ये हॉस्पिटल नहीं रहेगा, कहकर वहां से अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर ये देखकर उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, आसपास देखकर चलो अच्छा हुआ है कौन कौन नहीं है, यही कहकर खुश हो जाते हैं। उनकी बेइज्जत ही नहीं हुआ है, सबके सामने कोई नहीं था उनके पास, कहकर वो भी अंदर भाग जाते हैं। वही अंकुश को अंदर लेकर चले जाते हैं। मोक्ष बाहर ही इंतजार करने लगते हैं। संदीप मोक्ष के गार्ड भी वही इंतजार करने लगते हैं। पूरी वार्ड को खाली करवाया था मोक्ष ने। कुछ 1 घंटा या 2 घंटे हो चुका था, लेकिन अब तक अंकुश का ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। यही देखकर संदीप मोक्ष से, बॉस आप जा सकते हैं, हम रहा लेंगे, यहाँ आप थल गए होंगे, कहकर मोक्ष से कहते हैं कि मोक्ष टाइम देखकर जब तक कोई खबर नहीं मिल जाता है अंकुश के बारे में, मैं घर नहीं जा सकता है। धन्य से मैं इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकता, जब अंकुश का कुछ पता नहीं चल जाता मैं नहीं जाऊंगा। जिसे सुनकर संदीप टिक है, कहते हैं वही मोक्ष की बॉडीगार्ड आकार मोक्ष से, सर ये अंकुश जी का फोन बाज रहा है, उनकी मां का फोन आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें, कहकर मोक्ष की तरफ फोन करते हैं कि मोक्ष एक नजर फोन देखते हैं, एक गहरी सांस लेकर फोन पिक कर लेते हैं। जिसे ही अंकुश की मां की चिंता बारी आवाज सुनते हैं, मोक्ष जी वो अंकुश नहीं आ सकते हैं, उन्हें आज ऑफिस में बहुत काम है, आज घर नहीं आ पाएंगे। जैसे ही ये सुनते हैं अंकुश की मां, क्या आज रात नहीं आएगा क्या, मोक्ष जी आंटी नहीं आएगा, उसे बहुत ज्यादा काम है आजकल। जिसे सुनकर निकुश की मां, हाँ पता है मुझे बेटा, कुछ दिन से वो बहुत ज्यादा थक थक घर आ रहा है, बस उसे याद से खाने को कह दो बेटा, वो क्या है ना, उसे अपनी खाने को परवाह ही नहीं होता है, याद से यूज भी खिला दो बेटा। जिसे सुनकर मोक्ष एक नजर ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखकर अपनी आंखें कसकर बंद करके, जी आंटी बोल दूंगा। अंकुश की मां, बोल नहीं बेटा, खिला देना और तुम भूखा लेना, कहकर फोन रख देती है। मोक्ष ये देखकर फोन की स्क्रीन को देखकर ऑपरेशन रूम की तरफ देखकर, तुम्हें जल्दी से टिक होना होगा अंकुश, अपनी मां के लिए तुम टिक होना ही होगा, कहकर ऐसे ही बैठ कर रहते हैं कि कुछ 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर की डोर ओपन हो जाता है। मोक्ष जल्दी से खड़े होकर, कैसा कैसा है वो, टिक है ना, याद रखना अच्छी न्यूज ही बोलना वरन अच्छा नहीं होगा तुम सबके लिए। डॉक्टर वो टिक है मोक्ष, सब टिक है, कुछ नहीं, बास रेस्ट करने की जरूरत है उन्हें, बास और कुछ नहीं, उनकी ऑपरेशन सक्सेस हुआ है, कहकर वहां से जाने लगते हैं कि मोक्ष क्या हम देख सकते हैं कि डॉक्टर माना करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मोक्ष सिन्हा को कोई कैसा मन कर पाएगा, यही सोचकर डॉक्टर जी आप देख सकते हैं बास उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप वहां देख लीजिएगा उन्हें, लेकिन उन्हें काल ही होश आएगा। मोक्ष जी कहकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद अंकुश को देखकर वहां से निकलते हुए संदीप से, इसका ख्याल रखना, तुम यहीं पर रहन इसके पास, कहकर वहां से निकल जाती है। संदीप वहां से अंकुश के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेहर के रूम में मेहर अध्या को ध्यान से अपनी बेड पर सोते हुए देखने लगते हैं कि अध्या की नींद धीरे धीरे खुलने लगता है। जैसे ही मेहर ये देखते हैं जल्दी से अपनी नजरें फेर लेते हैं। सीधा
सीधा होकर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर तो अध्या एक धाम से सीधे होकर बैठ जाती है। उसकी नींद थी जो कि एक धाम से उड़ चुकी थी एक धाम से। ये देखकर तो वो खुद से ही ये मैं यहाँ कैसे सो सकती हूँ, यहाँ किसी और के कमरे में कैसे सो सकती हूँ यार। मेहर क्या सोचेगा मेरे बारे में, कहा कर खुद से ही कहकर मेहर से सॉरी सॉरी मेहर मेरी आंख लग गई है सॉरी। मेहर कोई बात नहीं, ये लड़का कब तक हमें बंद करेगा, इसे हुआ क्या है। जिसे सुनकर अध्या कुछ नहीं कहते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं वो क्या कह सकती है। तभी एक धाम से डोर खोलने का आवाज आने लगता है, जिसे सुनकर वो एक धाम से वो जल्दी से दोनों उस तरफ चले जाते हैं। वीनू जैसे ही डोर खोलकर देखते हैं तो अध्या उन्हें घूरकर ये सब क्या है वीनू, क्या हरकत की तुमने अभी। हाँ, वीनू अध्या का सवाल देने की बजाय खुद ही उनसे मजेदार सवाल कर लेते हैं। वीनू अपनी हाथों को आगे करके बेबी कहा है, बेबी दो मुझे कहकर हाथ आगे करते हैं। वीनू अपनी हाथ आगे करके बेबी कहाँ है दो मुझे बेबी कहकर उन दोनों को देखने लगते हैं कि जिसे देखकर अध्या अपनी आंखें बड़े 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 कर वीनू को देखने लगती है। वीनू अपनी छोटी आंखों से अध्या को घूरकर ऐसा क्या घूर रहे हो तुम, मुझे रूम में बंद करने के बाद भी तुमने मुझे बेबी नहीं दिया है, कहाँ है बेबी दो मुझे। इस बार वीनू अध्या के पैरों को पकड़कर लटकने लग जाते हैं। अध्या गुस्से बंद करो अपनी बकवास वीनू, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीनू क्या जैसे ही सुनते हैं हैरान होकर क्या मतलब है आपका, हाँ कहकर अध्या की पैर थक पूरा हिला देते हैं। अध्या मेहर जितनी स्ट्रांग तो नहीं थी वीनू की, इस तरह मिल्कशेक बनाने से उसकी बैलेंस बिगड़ ही जाता है, जैसे ही गिरने ही वाली होती है कि मेहर अध्या को गिरने से बचा लेते हैं। अध्या कमर से पकड़ लेते हैं, एक फिल्म ही सीन हो जाता है। वहां दोनों ही एक दूसरे के आंखों में कुछ देर देखने लगते हैं कि जल्दी से वीनू के चिल्लाने से मेहर अध्या होश में आकर मेहर अध्या को अच्छे से खड़े कर देते हैं। दोनों के बीच में एक अकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अध्या अपनी बालों को सेट करने लगती है, मेहर आसपास देखने लगते हैं। नीचे बैठकर वीनू से छोड़ो अध्या के पैर, देखा ना वो गिर जाती है। वीनू इस तरह नहीं करते बेटा। वीनू फिर भी अध्या के पैर छोड़ नहीं रहते। वही मेहर अध्या के पैर छुड़ाकर बहुत हुआ वीनू छोड़ो कहकर वीनू को अपनी तरफ करके वीनू को देखने लगते हैं कि वीनू बेबी कहाँ है, आप लोगों ने क्या किया, अंदर बेबी आया ही नहीं। मेहर कसकर आंखें बंद करके इस तरह बेबी नहीं आएगा वीनू, इतनी जल्दी तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तुमने देखा है ना तुम्हारी ब्यूटीफुल आंटी का पेट कितना बड़ा था, कितनी दिन के बाद बेबी आया है, तो हमारे बेबी इतनी जल्दी कैसे आएगा, रोज रोज कमरे में बंद होना पड़ेगा वीनू, इसलिए एक ही बात बेबी नहीं आएगा। जिसे सुनकर वीनू जैसे सब समझ में आया है उसी तरह अपनी सर हिला देते हैं, जैसे उन्हें सब सच में सब समझ में आएगा उसी तरह हिला देते हैं। कुछ देर की शांति के बाद वीनू टिक है, अब से अध्या को आपके पास रोज लेकर आऊंगा। मेहर ना समझ होकर, लेकिन किस लिए वीनू, क्योंकि एक ही बार में बेबी नहीं आएगा ना, आपने ही तो कहा है ना। अब से मैं अध्या को रोज लेकर आऊंगा आपके पास, आप दोनों रूम में चले जाना, मैं डोर को बंद कर दूंगा। आप दोनों इसी तरह रूम में बंद होकर मुझे जल्दी बेबी दे देना। जिसे सुनकर अध्या मेहर हैरान और अकवर्ड होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि मेहर बात को संभालकर वीनू को गोद में उठाकर चलो बहुत रात हो गई है, घर नहीं जाना, कल स्कूल भी तो जाना है ना, चलो कहकर वीनू को लेकर वहां से चले जाते हैं। अध्या भी उनके पीछे भागने लगती है कि उन्हें जाते देख सिमी जी वीनू बेटा जा रहे हो क्या, खाकर चले जाना। वीनू नहीं आंटी मैं कल आऊंगा ना अध्या को लेकर, खलूंगा अभी नहीं। सिमी जी छोटी स्माइल के साथ टिक है आ जाना, लेकिन तुम्हारी स्कूल का क्या होगा। वीनू मुझे स्कूल से ज्यादा बेबी चाहिए आंटी, इसलिए मुझे अध्या को यहां लेकर आना होगा। मेहर अध्या हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, कहीं वीनू कुछ बोल ना दे। मेहर चलो बहुत बोलते हो तुम, सिमी तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मेहर कुछ नहीं माँ हमें चलना होगा, चलो अध्या कहकर जल्दी से वहां से वीनू को लेकर भागने लगते हैं कि वीनू उनकी गोद में होते हुए भी सिमी जी से आंटी अध्या मेहर मुझे पूर्णी की तरह एक बेबी दे रहे हैं, इसी काम से मुझे रोज यहाँ आना होगा। जैसे ही मेहर अध्या ये सुनते हैं कसकर आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पूरी स्टाफ उनकी पूरी फैमिली ने ये सब सुन लिया था। घर बड़ा होने के कारण वीनू को डोर थक जाने से पहले ही बोल देते, ऊपर से हमारी वीनू की आवाज तो बहुत ही ज्यादा लाउड जो थी, जो बड़ी ही आसानी से सबको सुनाई देती है। वही सब वीनू की बातें सुनकर मुस्कुरा देते हैं। वही मेहर अध्या की तो यहाँ बहुत बड़ी अकवर्ड सी मोमेंट क्रिएट हो चुका था। मेहर उन दोनों को लेकर बाइक पर चले जाते हैं। बाइक पर एक धाम शांति थी। वहीं दूसरी तरफ रात ज्यादा होने के कारण सब सोने चले जाते हैं। धन्या भी पूर्णी को लेकर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं लगती है, मोक्ष का ही वेट करने लगती है। वहीं कुछ देर बाद उनके घर के सामने एक कार आकर रुकता है, जिससे लड़खड़ाते हुए जय ऋतु बाहर निकलते हैं। उनके कदम तो टिक से जमीन पर टिक ही नहीं रहते। वो क्या है ना, ऋतु ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, वजह तो आपको पता ही है, उनका प्यार का आज इजय हुआ, ऊपर से इनकार भी हुआ है, जिसे खुश्क और गम में उन्होंने रोज से ज्यादा ही ड्रिंक किया है। जय उन्हें संभालकर उनके कमरे में लेकर जाते हैं। उन्होंने नशे में होने के कारण डोर बंद किया ही नहीं, बेड पर गिरा देते हैं।
ऋतु को दोनों ही होश में नहीं थे इस वक्त। जय थोड़ा बहुत तिकते होश में थे लेकिन ऋतु तो बिल्कुल ही नहीं थे होश में। जय ऋतु को बेड पर लिटाकर ऋतु की सर के पास पिल्लो को सेट कर देते हैं। उनकी नजर ऋतु की शू पर जाती है। जय ये देखकर नशे में ओह इसने तो अपनी शू निकला ही नहीं कहकर धीरे से टटोलते हुए शू निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष की कार भी आकर रुकती है घर के सामने। वहीं मोक्ष कार से उतरकर अंदर चले जाते हैं कि वहीं दूसरी तरफ ऋतु के रूम में तो कुछ और ही चलने लगता है कि जय जैसे ही ऋतु के शू निकलकर जैसे ही ऋतु की तरफ देखते हैं वो तो वहां से उसे ब्लैंकेट से कवर करने लगते हैं कि ऋतु उसकी हाथों को पकड़कर जय मुझे छोड़कर जाना मत प्लीज जय छोड़ न मत जय। जय जैसे ही सुनते हैं वो तो बास ऋतु को हैरान होकर देखने लगते हैं कि उन्हें अपनी दोस्त की दर्द अब जाकर सब समझ में आ जाता है। वो तो बास एक टक ऋतु को देखने लगते हैं। ना जाने जय को क्या हो जाता है वो अपना सर झुकाकर ऋतु के होठों की तरफ झुकने लगते हैं। वही मोक्ष जो अपनी रूम की तरफ जा रहे थे वो ऋतु के रूम को डोर खुला देखकर मोक्ष ये अब तक सोया नहीं है क्या कहकर उस तरफ चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं वो देखते ही उनके आंखें छोटे हो जाते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं कि जय ऋतु के ऊपर झुककर किस करने वाले ही होते हैं। ये देखकर मोक्ष के आंखें तो छोटी ही हो जाते हैं। एकदम वो गुस्से से जाकर जय को धक्का देने वाले होते हैं कि गुस्से में वही वो कुछ देखकर उन्हें की कदम वही रुक जाते हैं क्योंकि जय ने किस करना तो चाहते तो लेकिन उनसे होता ही नहीं। वो खुद ऋतु से दूर होकर अलग होकर सॉरी यार मुझे माफ कर दो मुझसे नहीं होगी नहीं होगा मुझसे मैं नहीं कर सकता तुम्हें प्यार नहीं कर सकता सॉरी तेरा दिल टूटने के लिए सॉरी मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारा दिल थोड़ा ना तो नहीं चाहता लेकिन मुझसे नहीं होगा तुझसे प्यार नहीं कर पाऊंगा माफ कर देना मुझे तेरी दिल थोड़ा ना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन होगा नहीं मैं तेरी तरह प्यार नहीं कर पाऊंगा मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा सॉरी अगर तू खुद कारण ये सब करना चाहता तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा कहकर जय ऋतु के माथे पर किस कर देते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलकर गिरने लगते हैं कि ये देखकर मोक्ष को कुछ कुछ समझ में आ जाता है। वही ऋतु से दूर होकर जय ऋतु को देखते हुए जिंदगी बार का दर्द दिया है तुझे माफ कर दे मुझे कहकर तेरी फीलिंग्स के बारे में लेट पता चलने के लिए सॉरी यार इतना लेट पता चलने के लिए सॉरी यार कहकर ऋतु को हाथों को पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों से अपनी दोस्त के लिए कुछ न करने के लिए उनके कारण अपनी दोस्त को इतना तकलीफ में देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहते। ये देख कर मोक्ष का सर जैसे हिल ही जाता है। वो जो सोच रहे हैं क्या वो सच ही सोच रहे हैं क्या यही सब सोचकर वहां से निकल जाते हैं मोक्ष उन दोनों को अकेले छोड़कर। मोक्ष अपना फोन निकलकर किसी को कॉल करके कुछ बता देते हैं। जल्दी उन्हें कुछ पता करने के कह देते हैं। सब बता करने के बाद वहां से निकल जाते हैं अपनी रूम की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही अपनी रूम में जाते हैं धन्य जो अभी तक नहीं सोई थी वो तो बस मोक्ष को आते देख जल्दी से खड़े होकर आप आ गए आप मोक्ष इतना लेट क्यों हुआ आपको सब टिक है ना आप। मोक्ष अपनी सोच से बाहर आकर हाँ सब टिक है मैं शॉवर लेकर आता हूँ कहकर वहां चले जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं अभी अभी उन्होंने जो देखा है वही सब मोक्ष के दिमाग में घूमने लगता है। वही जय की बातें उनके ऋतु के पास जाना जय की बातें यही सब उनकी दिमाग में चल रहता। मोक्ष खुद से ही शॉवर लेते हुए अपनी बालों को पीछे करते हुए खुद से ही जय की बातों से तो लग रहा है ऋतु को जय पसंद है इसलिए वो ये सब कर रहा है। क्या सच में ऋतु गए है जो मैं सोच रहा हूँ वो सच होगा क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता नहीं। लेकिन जय ऐसा क्यों करेगा जो मैं सोच रहा हूँ अगर वो सच नहीं हुआ तो जय को तो मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई के पास कैसे जा सकता है वो कैसे। यही सब सोचते सोचते मोक्ष शॉवर लेकर बाहर आ जाते हैं। ड्रेस चेंज करके धन्य उनके लिए खाना लेकर आ जाती है। मोक्ष उसे देखकर मुझे नहीं खाना धन्य क्या नहीं खाना आपको चलिए कहकर वहां से मोक्ष को लेकर बैठ जाती है। मोक्ष की तरफ बाइट करते हुए चलिए हाँ बोलिए कहकर मोक्ष से कहते ही मोक्ष हाँ कहते ही धन्य उन्हें खिलाने लगती है कि धन्य धीरे से मोक्ष से संपत ने कॉल किया है परसों से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं मोक्ष मुझे परसों से शूटिंग पर जाना है। लेकिन मोक्ष कुछ कहते ही नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ सुना हो नहीं। ये देखकर धन्य पूछती है क्या हुआ मोक्ष सुन नहीं रहे हैं आप क्या हुआ है आपको क्या सोच रहे हैं आप। मोक्ष कुछ नहीं हुआ है हाँ बोलो क्या कह रही थी तुम। धन्य धीरे से मोक्ष संपत ने मुझे कॉल किया है परसों से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं तो परों से मुझे शूटिंग पर जाना है लेकिन कहकर जैसे ही मोक्ष को देखती है मोक्ष तो उसकी बातों को सुन ही नहीं रहते। ये देखकर धन्य क्या हुआ है मोक्ष आप क्या सोच रहे हैं आप कुछ हुआ है क्या आप क्यों ऐसे हैं। मोक्ष होश में आकर कुछ कुछ नहीं हुआ है तुम बोलो क्या हुआ है। धन्य उन्हें खिलाते हुए कुछ कुछ नहीं हुआ है आप बोलो क्या हुआ है। जिसे सुनकर मोक्ष उसे अपनी पास खींचकर उसे अपनी गोद में बिठाकर मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। धन्य को डाइवर्ट करने के लिए वो धन्य के नेक पर किस करते हुए चलो मैं बहुत थक गया हूँ खाना तो खा लिया है अब तुम्हें खाना बाकी है कहते हुए वो धीरे से उनकी हाथ कहीं और ही जाने लगते हैं। ये देखकर धन्य उनकी हाथ पर मारकर क्या है ये सब हाँ। मोक्ष जो कि धन्य को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए पास खींचा था लेकिन वो खुद ही बहक रहते उसे पास देखकर मोक्ष कहाँ खुद शांत कर सकते थे। उन्हें तो बस एक मौका ही चाहिए था। वो खुद को कैसे धन्य के पास होने से रोक सकते थे। जैसे ही धन्य उनकी हाथों पर मारती है
मोक्ष कुछ नहीं, जो हम रात में करते हैं वही करेंगे, चलो बहुत खलिए है हमने, अभी तुम्हें खाने का वक्त हुआ है, जल्दी करो वरना पूर्णी फिर से उठ जाएगी, चलो कहकर धन्य के बात सुने बिना ही धन्य को सोफे पर पीछे पुश कर देते हैं। धन्य हैरान होकर, यही करेंगे क्या आप? मोक्ष रुक जाए, मोक्ष मुझे नहीं करनी, मेरी बात तो सुनिए मोक्ष। मोक्ष जो भी कहना है वो बाद में कहना, अभी नहीं, कहकर धन्य की स्कार्ट को ऊपर उठाने लगते हैं कि धन्य अपनी बेटी की तरफ एक नजर देखकर रुक जाए मोक्ष, पूर्णी वहां अकेली है। मोक्ष छिड़कर उसकी बेकार से बहाने सुनकर मोक्ष छिड़कर, बंद करो अपनी बकवास धन्य, हम कोई चांद पर नहीं है जो कि तुम पूर्णी की अकेले होने की बात कर रही हो। अगर वहां बेड पर करेंगे पूर्णी जग जाएगी, करने ही नहीं देगी, इसलिए यही करेंगे हम, कहकर खड़े होकर अपनी पैंट निकालने लगते हैं कि धन्य मोक्ष को देखकर, इतनी जल्दी आप रेडी भी हो गए हैं क्या? हमने फोरप्ले किया ही नहीं, क्या आपका जूनियर रेडी हो गया है क्या? मोक्ष अपनी पैंट निकालकर, इसे और मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखते ही ये रेडी हो जाता है, कहकर मोक्ष धन्य के ऊपर आकर धन्य को किस करने लगते हैं कि धन्य भी किस करने लगती है। मोक्ष की हाथ तो धन्य की थई को सहलाना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे उनके हाथ तो कहीं और ही चले जाते हैं, धन्य की तो सांसें तेज हो जाते हैं मोक्ष की इस हरकत से। धन्य की ऐसी हालत देखकर मोक्ष खुद को और कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, जल्दी से धन्य के अंदर एंटर होकर इंटीमेट होने लगते हैं। वही मोक्ष धन्य को अच्छे से बिठाकर धन्य के ड्रेस को कंधे से अटाकर गर्दन पर किस करने लगते हैं, उनकी हाथ तो धन्य की ऑन्जिस को जैसे सक करने लगते हैं, धन्य की मुंह से तो मदहोश ही बारी हाँ निकल जाती है। वही मोक्ष तो अपनी संतर को जैसे पूरी तरह लाल कर देते हैं, जैसे वो संतर नहीं एप्पल हो। वही धन्य करहाते हुए, हाँ हाँ मोक्ष धीरे करिए वरना मात करिए, मोक्ष रुक जाइए आप। मोक्ष हाँ मुझे दर्द हो रहा है। मोक्ष उसकी बातों को जैसे इग्नोर करने लगते हैं। ये देखकर धन्य को गुस्सा आ जाता है, वो मोक्ष को धक्का देने लगती है कि मोक्ष उसकी हाथों को पकड़कर, गुस्सा आ रहा है क्या? मुझे भी गुस्सा आता है, तुम मुझे ऐसी टाइम पर रोकने को कहती हो, मुझसे नहीं होगा, बीच में रोकना खुद को तुम उसी टाइम पर मुझसे कहती हो। चलो कॉम डाउन, कुछ नहीं होगा, वेट करो कुछ देर और, कहते हुए धन्य के बालों को कान के पीछे करने लगते हैं कि धन्य उनकी हाथों को झटक कर बस अपनी आंखें बंद करके दर्द को सहने लगती है। मोक्ष उसकी ऐसी अंदाज देखकर उसे किस करते हुए, क्या हुआ इतना गुस्सा किस बात के? मुझसे धीरे करना नहीं होगा बेबी, इतना दर्द तो होगा ही, चलो तुम्हारे लिए धीरे करूंगा, कहकर धीरे धीरे करने लगते हैं। कुछ 1 घंटे बाद जाकर धन्य का गुस्सा शांत हो जाता है। मोक्ष उसे दूर होकर सोफे पर धन्य को अपनी ऊपर लिटाकर उसे हग करके, अब बोलो क्या कह रहती तुम? धन्य उन्हें बता देती है कि संपत ने फोन किया है पर उसे शूट पर जाना है, जिसे सुनकर मोक्ष एक गहरी सांस लेकर, क्या काम करना जरूरी है क्या? देखो मैं कमा रहा हूं ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। धन्य का मुंह बन जाता है, आप ऐसे नहीं कह सकते मोक्ष, आप मन गए थे ना, अब इस तरह फिर से शुरू मत होना आप। मोक्ष उसकी ऐसी फेस देखकर लाइट होठों पर किस करके, टिक है, चले जाना, लेकिन हमें कल कहीं जाना है, रेडी रहना। धन्य कहाँ? आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे मोक्ष? मोक्ष वो पता चल जाएगा कल। वही दूसरी तरफ कहीं बड़े से शहर से दूर, वीरान से बड़े से बिल्डिंग में जहां बहुत सारे रूम्स थे, शायद ही इस जगह के बारे में किसी को पता होगा। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में इतनी बड़ी बिल्डिंग आराम से छुप जो गया था, किसी को पता ही नहीं था इतना बड़ा बिल्डिंग यहां होगा। उस बड़े से बिल्डिंग में कई सारे गार्ड्स के बीच दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, जिसमें मिश्रा एक था। एक लड़का जिसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, वो गुस्से कैसे पता चला ये सब? कहीं उसे मेरे बारे में उसे कुछ पता तो नहीं चला? मिश्रा नहीं मोक्ष को मेरे बारे में पता चला है, आपके बारे में नहीं। आप टेंशन मत लीजिए, आपका नाम हमने कहाँ नहीं लिया है, नहीं कभी लूंगा। अच्छी बात यह है कि मोक्ष ने सिर्फ ऊपर ऊपर ही शायद इन्वेस्टिगेट किया है, उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं चला है, वो कुछ और करते, हमने उनकी बात मान लिया है, बस हमें बहुत नुकसान होगा। वो लड़का कोई बात नहीं, लेकिन उसे शेक नहीं होना चाहिए कि मैं हूं इन सब के पीछे। मिश्रा नहीं, पता नहीं होगा, आप गुस्से में दिख रहे हैं, एक नई लड़की आई है, जाकर अपना गुस्सा उस पर निकालिए, रूम में आपका वेट कर रही होगी। जिसे सुनकर उस लड़की के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, वहां से चले जाते हैं। वही मिश्रा जी, तो आप टेंशन मत लीजिए, मोक्ष को मेरे बारे में ही पता चला है, आपके बारे में पता चला नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। लगता है मोक्ष ने ऊपर ऊपर ही इन्वेस्टिगेट किया है, इसलिए मोक्ष को आपके बारे में पता नहीं चला है। वो कुछ और पता करते, हमने जल्दी से उनकी बात मान लिया है हमने। जिसे सुनकर वो लड़का, अच्छा किया है तुमने, अगर मोक्ष पता चल तो मोक्ष हम ऐसे काम ही नहीं कर देते। मिश्रा जी, हाँ पता है मुझे, लेकिन हमारा बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। वो लड़का कोई बात नहीं है, लेकिन हमें धन्य से सब कुछ करना चाहिए, मोक्ष की नजर हम पर होगी, कहकर अपनी सर को सोफे पर टेक लगा देते हैं। ये देखकर मिश्रा, आपका मूड टिक नहीं लग रहा है, एक नई लड़की आई है, जाकर एंजॉय करिए आप। जिसे सुनकर उस लड़के के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। टिक है मिश्रा, कहकर खड़े हो जाते हैं कि मिश्रा यही मौका समझकर धीरे से, लेकिन हमारा फुटेज मोक्ष के फोन में है।
जो मेरे बाद आपने उस लड़की के साथ रैप किया है वो सब उस वीडियो में है। जैसे ही वो लड़का ये सुनते हैं वो तो गुस्से में मिश्र का सर फोड़ते इसे पहले मिश्र जल्दी से, लेकिन मोक्ष ने देखा ही नहीं कहकर वहां से छुप जाते हैं, कहीं वो लड़का सर ना फोड़ दे, यही सोचकर वो छुप जाते हैं। धीरे से हमने सब संभाल लिया है, उन्होंने आपको देखा ही नहीं, हमने बीच में ही रोक लिया है। लेकिन वो कभी भी उस पूरे फुटेज को देख सकते हैं, हमें जल्दी से उनका फोन लेना चाहिए उनसे। जिसे सुनकर वो लड़का तो अपना काम करो, फिर यहाँ कर क्या रहे हो तुम, जाकर उसके पास फोन कैसे लेना वो सोचो, कुछ करो, अगर उसने वो देख लिया है तो देख लेना, तुम नहीं रहोगे कहकर उस लड़की के पास चले जाते हैं जहां बहुत सारे लड़कियां पहले से ही उनकी शिकार बन चुके थे। शायद पहले ये लड़का खुद उनके साथ फिजिकल होकर उन्हें अमीर लोगों को बेच देते हैं। शायद कुछ लड़कियां अपनी जिंदगी ऐसी होगी सोचकर कॉम्प्रोमाइज हो गए थे, शायद वही कुछ लड़कियां अपनी किस्मत से फाइट कर रहते, मतलब उनकी शक्ल से पता चल रहता। वही वो लड़का वहां से सीधा उस नए लड़की के रूम में चले जाते हुआ जहां एक लड़की बहुत ही डरी हुई थी, उसे देखकर लग रहता कि वो बहुत रो रही थी। ये देखकर वो लड़का, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, धीरे धीरे सब अच्छा लगेगा, देख लेना क्या राका है गरीबी की जिंदगी में, यहाँ देखो सब कुछ है जिसकी तुम्हारी जरूरत है कहकर उस लड़की के पास चले जाते हैं। कि जैसे ही वो लड़की अपना सर उठाकर उस लड़के को देखती है उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। शौक होकर आप ये सब कर रहे हैं, हमने सोचा ही नहीं था आप इतना घटिया हो सकते हैं। वो लड़का उस लड़की की टॉप को निकलते हुए, मैं इसे भी ज्यादा घटिया हूं, बस दुनिया के सामने अच्छा हूं, वो मेरा मास्क है जिसे मैं रोज रात निकल कर फेंकता हूं, तुम जैसे लड़कियों के सामने बहुत कुछ निकल देता हूं। वो लड़की उस लड़के की डबल मीनिंग बातों को अच्छे से समझ रहती कि वो लड़का क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वही वो लड़का तो उस लड़की को कमर से खींचकर अपने पास करके, तुम्हें जब से उस दिन कॉलेज में देखा है तुमने मुझे पागल बना दिया है, तुम बिना कपड़ों के और भी ज्यादा सुंदर हो, कुछ ज्यादा ही, कहते हुए उस लड़की को बेड पर धक्का देकर उस लड़की के नीचे कपड़े निकालकर फेंक देते हैं। कि बिना देर करे उस लड़की के साथ फिजिकल होने लगते हैं, जिसे वो लड़की को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहता क्योंकि ये सब लड़की के लिए पहली बार था। वो लड़का बहुत ही तेज तेज से करने लगते हैं कि तभी डोर खोलकर कोई अंदर आते हैं, जिसे देखकर वो लड़का गुस्से, मिश्रा तुम मरना चाहते हो क्या। मिश्रा अपनी आंखें बंद के, सॉरी सॉरी सर, एक और नहीं लड़की आई है तो आप इसके साथ भी करेंगे तो काल लेकर चले जाएंगे इन्हें। वो लड़का टिक है कहते हैं उस लड़की को अंदर भेजने को कहते हैं। जैसे ही नए लड़की आती है, शायद वो लड़की अपनी खुशी से ही ऐसी जगह आई थी, ये उसकी स्माइल से ही पता चल रहती। वो लड़की आते ही अपनी कपड़े निकालकर उस लड़के बैग को किस करने लगती है। कि वो लड़का उस लड़की को बालों से पीछे से पकड़कर अपनी तरफ करके, किस करना मात, मुझे पसंद नहीं कोई मुझे किस करे। वो लड़की उस लड़के के बातों को इग्नोर करके उस लड़के को किस कर लेती है होठों पर। ये सब इतना जल्दी होता है कि उस लड़के को भी पता नहीं चलता है। वही उस लड़के को किस करते देख उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो एक जोर की थप्पड़ उस लड़की को मारकर किसी को आवाज लगाकर, इसे ऐसी जगह भेज दो जहां लड़कियों की कमी बहुत होगी, बहुत गर्मी है ना इसे, वो लोग उस एक पल में ही इसकी सारी गर्मी निकलकर फेंक देंगे। एक पल के लिए इसे छोड़ना मत, एक पल इसका रैप होना चाहिए, एक पल के लिए ये वेस्ट नहीं रहना चाहिए। जैसे ही दोनों लड़कियां ये सुनते हैं वो तो हैरान ही हो जाते हैं, उस दूसरी लड़की को वहां से लेकर चले जाते हैं। वही पहली लड़की तो बस हैरानी रह जाती है, अगर इतना देर करोगे वो भी हमेशा करेंगे तो कोई भी मार सकता है, मतलब ये लड़का उसे किस करने के लिए इतना बड़ा साझा देगा क्या, इतनी बड़ी इतनी दर्दनाक। वो लड़की को पता था, वो खुद एक डॉक्टर थी, अगर रोज बिना एक पल के लिए रुके ये सब करेंगे तो 3-4 दिन में लड़की मार जाएगी। उसकी ऐसी हैरानी देखकर वो लड़का, तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन याद रखना मुझे किस कभी भी मात करना, कभी नहीं कहकर उस लड़की के ऊपर आकर तेज तेज इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों के सांसें जैसे पूरी रूम में गूंज रहते। वही मोक्ष के रूम में मोक्ष धन्य के साथ इंटीमेट होने लगते हैं कि दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए ते। मोक्ष धन्य की स्तन को अपनी मुंह में बार कर सक करने ही लगते हैं कि उनकी मुंह में मिल्क आ जाते हैं। मोक्ष ड्रिंक करते हुए अपना काम करने लगते हैं कि धन्य मोक्ष को रोकते हुए, रुक जाए मोक्ष, ड्रिंक मत करना आप, पपूर्णी को चाहिए, अगर रोने लगी तो बहुत परेशानी हो जाएगा। मोक्ष पहले ही मुझे दूध कम है, मेरे पास आप ही पी लेंगे तो क्या रहेगा उसके लिए। जिसे सुनकर मोक्ष उसे एक नजर देखकर, कुछ नहीं होगा वो तो सो रही है ना, कुछ भी नहीं होगा कहकर वो ड्रिंक करने लगते हैं। खुद से ही बहुत ही स्वीट है एंड टेस्टी है, इतना टेस्टी तो हमने कभी कुछ ड्रिंक किया ही नहीं। यही सब सोचते हुए शक करने लगते हैं कि कुछ देर बाद ही पूर्णी जोर जोर से रोने लगती है कि ये देखकर तो धन्य मोक्ष को घूरकर, मोक्ष दूर हो जाए, आपकी बेटी रो रही है कि आप है कि उसकी खाना ही खत्म कर रहे हैं, हटिया यहां से मोक्ष कहकर मोक्ष को धक्का देने लगती है। कि मोक्ष खुद से ही, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है यार, छिड़कर धन्य से बास करे, कुछ नहीं होगा, उसे रोज रोज का काम है, पूर्णी का रोने दो उसे, अगर हम उसे ऐसी ही करेंगे तो सर पर चढ़ जाएगी, रोने दो, रो रो कर थक कर सो जाएगी। जैसे ही धन्य ये सुनती है वो तो हैरान ही हो जाती है, मोक्ष को घूरकर मोक्ष के गाल पर एक छोटा सा थप्पड़ मारकर, कैसे बातें कर रहे हैं आप, बेटी है हमारी,
हटिए मेरे सामने से कहकर मोक्ष को धक्का देकर खड़े होकर अपनी ड्रेस पहन लेती है, भागकर जाकर अपनी बेटी को गोद में उठाकर चुप करने लगती है। वही मोक्ष सोफे पर लेटकर खुद से ही मेरी बेटी है इसलिए इसे राख रहा हूं अपनी रूम में तुम्हारे इतना करीब, वरना किसी को भी नहीं आने देता तुम्हारे करीब कहकर वॉशरूम में चले जाते हैं फ्रेश होने। अगले दिन मोक्ष जैसे ही रेडी होने लगते हैं कि धन्य अपनी बेटी को रेडी करने लगती है कि मोक्ष हो गया है तुम्हारा, चले। धन्य हाँ लेकिन कहाँ, आप मुझे किसी बिजनेस पार्टी में नहीं जाना, आपके अमीर दोस्त से नहीं मिलना है मुझे, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। मोक्ष टिक है, कोई पार्ट नहीं है, अब चले धन्य, क्या हम पूर्णी को भी लेकर जाए? मोक्ष जरूरत नहीं है, माँ को दे देना इसे। धन्य नहीं, माँ थक जाएगी, इस शैतान को संभालते हुए माँ को नहीं दे सकते हैं। जिसे सुनकर मोक्ष, तो इसके तीन तीन चाचू हैं, वो कब काम में आएंगे, उन्हें दे दो इसे, तुम चलो मेरे साथ। तीन चाचू के नाम सुनकर धन्य, क्या जय आया है क्या? मोक्ष जय का नाम सुनकर कल रात की कुछ बातें याद आते हैं, जल्दी से उन्हें इग्नोर करके हाँ आया है, ऋतु के साथ है, चलो अब दो कहकर पूर्णी के पास आकर हाँ चलो प्रिंसेस डैड के पास आ जाओ कहकर उसे गोद में उठाकर धन्य की तरफ देखकर चले। धन्य हम, लेकिन जल्दी आना है मुझे वरना ये रो देगी कहकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही हल में जाते हैं, ऋतु आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? मोक्ष ऋतु को देखकर जो देखा है वही सब गुम जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं, बास कुछ काम है, तेरी भाभी को लेकर जा रहा हूं, ले अपनी बेटी को संभाल कहकर पूर्णी को ऋतु के हाथों में देकर, बच्चा अपनी चाचू के साथ खेलना, मम्मा को लेकर जाना है, कुछ काम है मुझे कहकर वहां से चले जाते हैं। धन्य पूर्णी को किस करके ज्यादा तंग मात करना, चाचू को ऋतु देख लेना। ऋतु एक छोटी स्माइल के साथ हाँ हाँ भाभी क्यों नहीं आप जाए। धन्य ऋतु को हक करके वहां से चले जाती है। ऋतु पूर्णी को देखकर, प्रिंसेस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोम डैड तुम्हारे लिए बहन लेकर आने वाले का काम तो नहीं करेंगे कहीं और जगह जाकर, तुम चलो मेरे साथ, जय चाचू को उठा कर आते हैं, पता नहीं कब तक सोता रहेगा कहकर वहां से चले जाते हैं अपनी रूम में। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के साथ धन्य कार में बैठ जाती है कि मोक्ष रास्ते में भी काम करने लगते हैं। धन्य तो लंबी रास्ता होने के कारण उसे बहुत ही ज्यादा बोर आने लगता है, आसपास देखने लगती है कि, लेकिन मोक्ष को डिस्टर्ब नहीं करती है, फोन स्क्रॉल करती है, बहुत ही ज्यादा बोर आ रहता, इतना ज्यादा साइलेंट उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहता। नींद आने लगता है उसे, वही उसकी आंख भी लग जाता है। जैसे ही धन्य की सर शीशे से लगने ही वाला होता है कि मोक्ष उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। धन्य की आंख खुल जाती है, धन्य सीधे होकर बैठकर, सॉरी मेरी आंख लग गई है। मोक्ष अपनी लैपटॉप को साइड में रखकर, अगर बोर आ रहा तो बोल देती, मैं काम नहीं करता। धन्य नहीं, ऐसी कैसे आप काम कर रहे हैं, मैं कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकती हूँ? मोक्ष तुमसे ज्यादा काम नहीं है मेरे लिए, चलो सोना है, और तुम्हें धन्य नहीं कहने वाली होती है कि मोक्ष उसे खींचकर गोद में बिठाकर, चलो सो जाओ, जब आएगा मैं लेकर जाऊंगा। धन्य और कितनी दूर है, कहीं दूसरा शहर तो जाना है क्या? मोक्ष नहीं, इसी शहर में है, बस हमारा घर दूर रहे हैं शहर से। धन्य छिड़कर, इसलिए कहती हूँ आम लोगों की तरह रहते, शहर से इतनी दूर घर बनकर रहने का क्या फायदा, देखो अब कितनी दूर है, पता नहीं आप अमीर लोगों का क्या है सब, कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मोक्ष उसे टैप करने लगते हैं, धन्य की आंख तो बंद करती है लेकिन उसे नींद लगता ही नहीं। वही दूसरी तरफ कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं मोक्ष धन्य से, चलो आ गए हैं हम। धन्य जैसे ही धन्य ये सुनती है, टिक है कहकर कार से उतरते ही होटल को देखकर हैरान होकर, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मोक्ष हमने कहा ना मुझे कोई पार्टी में नहीं आना है, नहीं आपके दिमाग में कुछ ऐसा वैसा चल रहता तो हमने कल रूम में जो बीच में ही छोड़ा है वही करने के बारे में सोच रहते, तो मैं नहीं करने दूंगी, मुझे पूर्णी के पास जाना है। मोक्ष उसकी दिमाग में ये सब चलते देख होटल को देखकर यही ख्याल आया है क्या तुम्हें? हाँ कोई नहीं, अगर यही ख्याल आया है तो उसे सच भी कर देते हैं, चलो कहकर धन्य को कमर से पकड़कर अपनी पास खींचते ही है कि धन्य अपनी कोनी से मोक्ष के पेट पर मारकर, सोचना भी माता आप ये सब करने के बारे में, कहकर वहां से आगे चलने लगती है कि मोक्ष भागकर उसके पीछे चले जाते हैं। वेट वेट धन्य, मेरा तो वेट कर लो यार कहकर जैसे ही जाते हैं, वहां पहले से ही पूरी होटल की स्टाफ उनकी वेट कर रहता, मोक्ष को वेलकम करने लगते हैं। धन्य की तरफ देखने लगते हैं कि ये कौन है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं अपनी बॉस के साथ। उनकी नजरें समझाकर, मोक्ष ये मेरी वाह, इतना ही बोल पाते हैं कि धन्य बीच में ही मैं इनकी पीए हूं। मोक्ष संदीप जैसे ही सुनते हैं, हैरान होकर धन्य को देखने लगते हैं। मोक्ष उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आने लगता है, लेकिन अपनी बीवी के सामने कुछ नहीं कह सकते हैं। वही संदीप, तो मैं क्या हूं मैम, खुद से ही कहते हैं, लेकिन उनके अंदर भी हिम्मत ही नहीं थी कि धन्य को कुछ बोले, जब उनका बॉस ही कुछ नहीं कह रहते, वो कौन होते हैं उन्हें बोलने वाले? वही धन्य की बात सुनकर, मैनेजर हो कहकर मोक्ष से अंदर चले सर। मोक्ष हम कहते ही वहां से सब चले जाते हैं। मोक्ष तो लगातार गुस्से धन्य को घूरने लगते हैं। धन्य मोक्ष की नजरों से बचने के लिए मैनेजर के पीछे छुप जाती है लिफ्ट में। वही कुछ देर में वो लिफ्ट के बाहर होते हैं कि
मोक्ष मैनेजर को देखकर आप यही थका सकते, हम चले जाएंगे कहकर धन्य की तरफ घूर कर चले मिसेस सिन्हा। मैनेजर जैसे ही सुनते हैं क्या सिन्हा, फिर खुद से ही एक ही सिन्हा थोड़ी ना होते हैं, दुनिया है, मैं भी न क्या सोच रहा हूं कहकर वहां से चले जाते हैं। वही मोक्ष हैरान होकर अपनी पागल मैनेजर को देखने लगते हैं, इतनी बड़ी सच उन्होंने कहा है लेकिन इस पागल को ये थक समझ में आ नहीं रहा है। धन्य मैनेजर के जाते ही मोक्ष की बाजू पर मारकर, क्या था ही अभी अभी आपने सिन्हा क्यों कहा मुझे। मोक्ष उसे बाजू से पकड़कर अपनी पास खींचकर, ये जो है वही कहा हमने, लेकिन ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, नीचे क्या था वो सब। हाँ, तुम मेरी बीवी से कब पीए बन गई। धन्या एक छोटी अजीब सी स्माइल के साथ, वो हमने जो किया है सोचकर ही किया है मोक्ष। कल से मेरी मूवी की शूट स्टार्ट होने वाली है, मैं नहीं चाहती कि लोग ये कहें कि आपके कारण मुझे ये मूवी मिला है, इसलिए हमने ऐसा कहा है, तो प्लीज आप गुस्सा मत होना, प्लीज प्लीज कहते हुए मोक्ष को कमर से पकड़ लेती है। वही संदीप तो अपना सर दूसरी तरफ कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा क्यूट फेस बनाने लगती है कि मोक्ष को ना चाहते हुए भी अपनी बीवी की क्यूट फेस को देखकर वो मान ही जाते हैं। मोक्ष टिक है, चलो माफ कर ही देता हूं इस बार, लेकिन सिर्फ इस बार ही समझी तुम। धन्य टिक है, अब चले मोक्ष हम कहकर धन्य की हाथों को पकड़कर लेकर जाते हैं। संदीप उनके पीछे चलने लगते हैं। जैसे ही रूम आते ही मोक्ष वही रुक जाते हैं कि धन्य यही रूम क्या मोक्ष हम। धन्य फिर चलो ना, यहाँ क्यों रुके हैं हम। जिसे सुनकर मोक्ष कुछ कहते, संदीप आकर डोर खोलते ही ये देखकर धन्य का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। मोक्ष को घूरकर, आप खुद निकल नहीं सकते क्या, इतना छोटा काम भी आप कर नहीं सकते क्या। डोर खोलने के लिए संदीप भाई को आना पड़ा है, ये क्या है मोक्ष। संदीप तुम चुप रहो चलो अब कहकर धन्य को लेकर जाते हैं अंदर। वही संदीप के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वही धन्य मोक्ष जैसे ही अंदर जाते हैं, उस वक्त कोई रूम में नहीं थे, शायद वॉशरूम से पानी की आवाज आ रही थी। ये देखकर धन्य मोक्ष से, मोक्ष लगता है हम गलती से रूम में आ गए हैं, इस रूम में कोई है। मोक्ष कुछ कहते, इससे पहले मोक्ष कुछ कहते वॉशरूम का डोर ओपन होता है। जैसे ही सब उस तरफ देखते हैं, धन्य भी मुड़का उस तरफ देखने लगती है। जैसे ही उस तरफ देखती, उसके आंखें जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे बाहर ही आ जाएंगे। ये देखकर तो उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। मोक्ष उसकी इस तरह की क्यूट रिएक्शन देखकर उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, बहुत छोटी वाली, जिसे शायद ही कोई देख पाएगा। मोक्ष धन्य के पास जाकर उसकी मुंह बंद करते हुए, बंद करो लो इसे, कोई अंदर घुस जाएगा कहकर जल्दी से मुंह बंद करते हैं। धन्य हैरान होकर मोक्ष की तरफ देखकर, मोक्ष ये लड़की कैसे कैसे मोक्ष, ये लड़की मेरी तरह है। मोक्ष हाँ, ये तुम्हारी तरह ही है, ये लड़की अब से तुम्हारे साथ ही रहेगी, तुम्हारे सेट पर हमेशा। तुम्हारी मूवी में जो भी रोमांटिक सीन आएगा या कोई भी इंटीमेट सीन आएगी, ये लड़की तुम्हारी जगह लेगी, वो सीन ये लड़की करेगी, तुम नहीं। जैसे ही धन्या ये एसेंट थी है, वो तो हैरान ही हो जाती है, शौक होकर आंखें बड़े बड़े करके मोक्ष को है आंखों से देखने लगती है, ये क्या हो गया है उसके साथ। मोक्ष को घूर कर देखने से मोक्ष उसे साइड में लेकर जाकर, की हुआ है, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया है क्या। धन्य छिड़कर, क्या गिफ्ट, एक लड़की गिफ्ट कैसे हो सकती है। मोक्ष कैसे, आपने कहाँ ढूंढने। मोक्ष ढूंढ नहीं, हमने बस इनकी प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बनाने लगाया है। धन्य हैरान होकर, क्या, और वो लड़की मानी कैसे। हाँ कैसे मानी, खुद के चेहरे को कैसे, क्या मीठा दिया है आपने। मोक्ष क्या किया, अपने उनके साथ डराया है क्या। मोक्ष क्या करवाया है आपने। हाँ, जिसे सुनकर मोक्ष, तुम्हें ऐसा लगता है क्या, मेरे बारे में ऐसा सोचती हो क्या तुम। हाँ बोलो, हमने कोई डराया नहीं, ना ही कोई धमकी दिया है, बस ऐसे ही मन गई है। वो लड़की मुसीबत में थी, हमने उसकी हेल्प किया है, बस बदले में ये फेवर मांग है। आयु वो लड़की मान भी गई है, हमने यही सब किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है हमने। वो लड़की खुद मानी है इन सब के लिए, जैसे धन्य सुनती है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है। मोक्ष कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा, ये सब मैं कर लूंगी। मोक्ष जैसे ही सुनते हैं, धन्य को कमर से पकड़ाकर, तुम कर लोगी, लेकिन मैं नहीं करने नहीं दूंगा, मैं किसी और आदमी को तुम्हारे खरीद कभी आने ही नहीं दूंगा, कभी नहीं, चाहे वो नाटक ही क्यों ना हो, ये मैं खुद ही करूंगा, किसी और को नहीं। तुम्हारे पास आने का हक सिर्फ मुझे ही है, किसी और को नहीं कहकर धन्य को घूर कर देखने लगते हैं। धन्य को मोक्ष के इस तरफ देखना बहुत ही अजीब लगने लगता है, उसे ज्यादा डर लगने लगता है, बहुत ही ज्यादा, इसीलिए जल्दी से मोक्ष को धक्का देकर आसपास देखते हुए, आप ये क्या करते रहते हैं सबके सामने। मोक्ष ठीक है, आपको जो मर्जी है आप वही करिए, लेकिन इस तरह सबके सामने मेरे पास आना मत, इतना क्लोज आने की क्या जरूरत है। जिसे सुनकर मोक्ष उसके और करीब आकर, क्यों क्या हुआ है, तुम्हारा ही हस्बैंड हूं मैं, मेरे करीब आने से ही तुम्हें इतना अजीब लग रहा है। कोई और लड़का तुम्हारे करीब आएगा, वो भी हजारों लोगों के सामने, तब क्या करोगी तुम। इसलिए हमने ये लड़की को लेकर आया है, ये लड़की तुम्हारी जगह इंटीमेट सीन्स शूट करेगी, समझी तुम। धन्य को भी मोक्ष की ये बात कहीं ना कहीं सच लगने लगता है, वो तो ऐसी सीन्स तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, इतने लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं, किसी और के साथ भी तो बिल्कुल ही नहीं, इसलिए धीरे से टिक है कहती है। मोक्ष गुड गर्ल, चलो अब उस लड़की को तुम सब सिखा देना, सब तुम कैसी चलती हो, कैसे बात करती हो, सब थकी, किसी को शक ना हो उस पर।
धन्य टिक है कहती है उस लड़की के पास जाकर उस लड़की का नाम पूछती है तो लड़की जो कि उन सबको देखकर डर रहती। तो धन्य ये समझकर उस लड़की की हाथों को पकड़कर कुछ नहीं होगा बोलो क्या नाम है तुम्हारा। वो लड़की एक नज़र धन्य को देखती है धीरे से मानो कहते ही। धन्य हम अच्छा नाम है आपका। आपको डरने की जरूरत नहीं है कोई कुछ नहीं करेगा बस आप मेरे साथ ही रहना मैं क्या करती हूँ क्या नहीं देख लेना। बस वही करना आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं होगा क्योंकि मैं इंग्लिश बात ही नहीं करती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं किसी से बात करने में। मानो को थोड़ा बहुत अब जाकर अच्छा लग रहता क्योंकि उसे अब तक कोई टिक से बात तक किया ही नहीं वो तो बस सब उन सब की बातें सुन रहती। अब जाकर उसे कोई जाकर कंफर्ट कर रहता। ये देखकर मानो को अच्छा लगता है। वही धन्य मोक्ष की तरफ देखकर इन्हें हमारे घर लेकर जाएंगे मोक्ष तभी तो मुझे देखकर सीख पाएगी। मोक्ष टिक है कहते हैं धन्य मानो से चले हमारे घर वहीं पर तुम मुझे देख पाओगे चलो। मानो टिक है कहती है वो सब वहां से चले जाते हैं। वही कार में बैठते ही मानो की आंखें तो जैसे शौक से बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने ऐसी वाली कार देखा ही नहीं। अब तक जिस कार में बैठकर आई थी वो सब अलग थे ये तो मोक्ष की पर्सनल कार थी तो इसकी बात ही अलग थी। बहुत ही अलग जिसे मोक्ष ने बनवाया था खुद के लिए अपनी कंफर्ट के मुताबिक। इसलिए इतना अच्छी थी कार। मोक्ष ये बात पसंद नहीं थी कि मानो उनकी कार में बैठे उन्होंने तो मना किया है लेकिन धन्य ने उन्हें घूरकर मानो को बैठने को कहती है। तभी मोक्ष का फोन बजने लगता है। जैसे ही मोक्ष फोन पिक करते हैं उन्हें कुछ पता चलता जैसे ही मोक्ष फोन बात करते हैं अपनी आंखें कसकर बंद करते हैं लेकिन जल्दी से खुद को टिक करते हैं। वही मानो तो बास कार को ही देख रहती क्योंकि उसे बहुत ही अजीब लेकिन अच्छा लग रहता। वही धन्य उसे ऐसे देखकर खुश थी वो पीछे की सीट से उसे देख रहती। धन्य मानो की इस तरह की मासूम हरकतें देखकर उसकी फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। उसने मोक्ष पर ध्यान दिया ही नहीं। कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं हल में इस वक्त सब बैठकर पूर्णी को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। वही मोक्ष को आते देख विजय जी तुम इतनी जल्दी ऑफिस गए नहीं क्या। जैसे ही विजय जी कहते हैं कि सब उस तरफ देखते हैं वही धन्य को आते देख पहले कुछ नहीं कहते हैं लेकिन जैसे ही धन्य के साथ मानो को आते देखते हैं उनकी आंखें हैरानी से बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही तरह थे एक ही जैसे। जैसे ही वो तीनों आकर खड़े हो जाते हैं मोक्ष उन सब की आंखों में सवाल को समझकर ये लड़की धन्य की बॉडी डबल होने वाली है क्योंकि मूवी में रोमांटिक सीन्स होंगे तो ये लड़की करेगी आज से कुछ दिन तक यही रहेगी जब तक ये कुछ धन्य को देखकर सीख सके। ऋतु मेहर जैसे ही सुनते हैं खुद से ही तभी तो भाई भाभी को मूवी करने से रोका नहीं। मेहर वही में सोच राहत भाई माने कैसे कैसे भाभी को किसी और के करीब जाने कैसे देंगे वही सोच रहते कि विजय धन्य की तरफ देखकर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा मोक्ष की इस हरकत से। धन्य नहीं है दादू। मोक्ष उस लड़की की तरफ देखकर अपनी हेल्प को आवाज लगाकर इसे अंदर लेकर जाओ और किसी को हल में आने मत देना। वो लड़का जी टिक है सर कहकर वहां से जाने लगते हैं कि मानो वहां से जाती ही नहीं हिलती ही नहीं। ये देखकर मोक्ष देख क्या रही हो जाओ यहां से एक बार सुनाई देता नहीं क्या तुम्हें। जिसे सुनकर धन्य मोक्ष को घूरकर मोक्ष डांट क्यों रहे हैं यही बात आप आराम से भी बोल सकते हो ना। धन्य मानो के पास जाकर तुम अंदर जाओ मैं वही अति हूं तुमसे मिलने कहकर वहां से मानो को भेज देती है। मोक्ष मानो को जाते देखते हैं लेकिन जल्दी से उसे नजरें हटाकर ऋतु को देखने लगते हैं। उन दोनों को वहां से जाते ही मोक्ष ऋतु की तरफ देखकर तुम्हें कुछ बोलना है क्या। ऋतु क्या आपने दो तरफ साइड में मतलब अगल बगल देखते हुए भाई आप मुझे कह रहे हैं क्या। मोक्ष हम तुमसे ही कह रहा हूं। मेरी नजर तुम पर है तो तुमसे ही कहूंगा ना बोलो कुछ कहना है हम सबसे। जिसे सुनकर ऋतु नहीं मुझे क्या कहना है आप सबसे कुछ नहीं है। सिमी क्या बात है मोक्ष तुम उसे डर क्यों रहे हो। मोक्ष कुछ नहीं है मोम मुझे लगता है ऋतु को कुछ कहना है अगर इसे कुछ कहना नहीं है तो मुझे कुछ कहना है इनके बारे में। जैसे ही ऋतु सुनते हैं उनकी सांस तो जैसे अटक जाती है लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी उनके बारे में कुछ कहने की। कहीं उनके बारे में जाने के बाद उनके घर वाले कहीं उन्हें अकेले ना छोड़ते जो उन्हें बड़े ही मुश्किल से मिले हैं। इसलिए वो कुछ नहीं कहते हैं। वही किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं मोक्ष क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वही मोक्ष ऋतु से आखिरी बार पूछ रहा हूं कुछ कहना है तो बता दूं। ऋतु अपनी धड़कनों को संभाल कर नना नहीं भाई मुझे कुछ नहीं कहना है। विजय जी गुस्से में ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ बताओ। जिसे सुनकर मोक्ष एक गहरी सांस लेकर ये नहीं बताने वाला चलो मैं ही बता देता हूं दादू कहकर जय ऋतु की तरफ देखकर कल जो भी हुआ है रात में हमने देख और सुन लिया है। ऋतु को तो कुछ समझ में आता नहीं लेकिन जय को समझ में आ जाता है क्योंकि मोक्ष उन्हें ही देखकर बात करते। ये देखकर जय को समझ में आ जाता है कि हो न हो मोक्ष उनकी ही बात कर रहे हैं। वही ऋतु को तो कल के बारे में कुछ पता ही नहीं क्योंकि वो तो ड्रंक हो चुके थे इसलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं। वही जय की हालत खराब हो चुकी थी मोक्ष के उन्हें देखने का तरीका देखकर। पद्मिनी जी छिड़कर ऐसा क्या देख और सुन लिया तुमने मोक्ष साफ साफ बताओ हमें बेटा।
मोक्ष टिक है दादी कहकर ऋतु को देखकर एक नज़र फिर सबके तरफ देखकर ऋतु को लड़कियां नहीं लड़के पसंद है। जैसे ही सब सुनते हैं उनके ऊपर तो बिजली ही गिर जाती है। वही ऋतु की गोद में जो पूर्णी थी, ऋतु की पकड़ पूर्णी जैसे थोड़ा ढीला ही हो जाता है, वो भी शौक ही थे। वही धन्य का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। सिमी जी मोक्ष से गुस्से में अपनी बकवास बंद करो। मोक्ष ये कैसा मजाक है, बच्चे नहीं रहे तुम ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो तुम। मोक्ष बकवास नहीं मोम ये सच है। सिमी बास बहुत हुआ। मोक्ष ऋतु की तरफ देखकर सिमी जी देख क्या रहा है अपने भाई को, बोलो ना वो जो भी बोल रहा है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बोल अपनी भाई से ऋतु। लेकिन ऋतु कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वहां बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ऋतु को शांत देखकर सबको समझ में आ जाता है कि मोक्ष ने जो कहा है सच ही कहा है। वही ऋतु को चुप देखकर सबको समझ में आ जाता है कि मोक्ष ने अभी अभी जो भी कहा है वो सब सच ही कहा है, तभी तो ऋतु कुछ बोल नहीं रहा है। वही पद्मिनी जी को अभी भी ये बात समझ में आता ही नहीं, मोक्ष से तो क्या गलत है। मोक्ष इसमें ऐसे कौन सी बड़ी बता हुआ है कि तू सबको इस तरह कहकर लड़के को लड़के दोस्त नहीं रहेंगे तो क्या लड़कियां होंगी क्या। अगर लड़के दोस्त है तो वो तो उन्हें ही पसंद करेगा ना, न कि लड़कियों को। जैसे ही सब सुनते हैं नर्मदा जी ऐसा नहीं है दीदी, मैं आपको बाद में समझा दूंगी। वही मोक्ष ऋतु के पास जाने लगते हैं कि ये देखकर ऋतु समझ लेते हैं कि मोक्ष पूर्णी को अपने पास से लेने आ रहे हैं। ये देखकर ऋतु का दिल टूट ही जाता है। वो मोक्ष इससे पहले आए उनके पास, ऋतु आप मेरे पास से मेरी बच्ची को लेने आ रहे हैं ना भाई, ऐसा मत करिए भाई, मैं टिक टिक होने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं उनकी कदम वही रुक जाते हैं। उन्होंने समझ नहीं ऋतु उनके बारे में ऐसा कुछ सोचने लग जाएंगे, यही सोचकर मोक्ष के फेस के भाव जैसे बदल ही जाता है। वो ऋतु के पास आकार एक जोर की खींचकर लगा देते हैं, बाकी सब हैं ही रह जाते हैं। वही सिमी जी गुस्से में मोक्ष कहती है। वही जय जल्दी से आगे आने लगते हैं कि मोक्ष अपना हाथ दिखाकर जय को रोका देते हैं। जय के कदम वही रुक जाते हैं। वही ऋतु को इतनी जोर की थप्पड़ पड़ती है कि क्या बताओ आपको, उनका चेहरा जैसे एक साइड ही हो जाता है। लेकिन उनकी हाथों में पूर्णी की पकड़ा एक पल के लिए भी ढिला होता ही नहीं। वही पूर्णी भी हैरान होकर अपनी डैड और चाचू को देखने लगती है। वही मोक्ष जल्दी से आकार ऋतु के कलर को पकड़कर खींचकर ऐसा सोचता है, क्या तू मेरे बारे में तेरे बारे में जानकर पूर्णी को दूर करो। ऐसा सोचता है क्या तू मेरे बारे में ऐसा और क्या कहा तूने, हाँ क्या हाँ बदलने का कोशिश कर रहा है। तेरे छह ने अगर होना होता तो अभी नहीं कब की बदल चुका होता, लेकिन तुझे बदलने की जरूरत क्या है। हाँ क्या है इसमें गलत क्या है, ये तेरी फीलिंग है, ये तेरी लाइफ है, हम सब होते कौन है, तेरी जिंदगी है। अगर तुझे लड़के पसंद है तो तुझे हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। हम सब कुछ नहीं कहने वाले हैं, चाचू चाची की तरह छोड़कर नहीं जाने वाले हैं हम। जैसे ही सब सुनते हैं सब है होकर मोक्ष को देखने लगते हैं। एवं ऋतु भी हैरान होकर देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें भी ये बात अब तक पता नहीं थी। मोक्ष ऋतु को हैरान एक कर, क्या हुआ तुझे, इतना है दिख क्यों रहा है तू, हाँ तुझे क्या लगा है चाचू ने ऐसे ही छोड़ दिया है क्या, तुम्हें नहीं उन दोनों को ही तुम्हारे बारे में सब पहले से ही पता है तभी तो तुम्हें छोड़ दिया है, थकी उनके पास तुम जैसे बेटा ना हो। लेकिन उन्होंने तुम्हें ये बात बताया ही नहीं, बस तुम्हें ऐसे ही इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन तुमने उनकी इग्नोरेंस को अलग ही मतलब निकल लिया है। तुम्हें लगा कि वो बसी है, वो बिजी थी, लेकिन खुद जानबूझकर बिजी थे, थकी तुम्हें देख न सके वो। जैसे ही ऋतु सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। सिमी जी धन्य की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वही जय की आंखों में आंसू घूमने लगते हैं, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी उन्हें। वही मोक्ष ऋतु की ऐसी हालत देखकर ऋतु की गर्दन में हाथ डालकर अपनी पास खींचकर हक करते हैं। वो तीनों ही बहुत क्यूट दिखने लगते हैं। वही ऋतु उन्हें मैं पसंद नहीं, मेरे कारण ही वो दोनों ही अलग हुए हैं ना भाई, मेरे कारण ही मैं इतना बुरा हूँ क्या, इतना बुरा हूँ क्या मैं, जो कि मेरे खुद के मोम डैड ने मुझे दूर कर दिया है, उन्हें मैं चाहिए ही नहीं। मैं मेरे जीना क्या फायदा है भाई, मेरे जैसे लोगों का इस दुनिया में क्या काम है भाई, कोई काम नहीं। कहते हुए वो तो रोने लगते हैं, इतना कि ये देखकर मिहिर थक के आंखों में आंसू ही आ जाते हैं। मोक्ष को उस पर दया आती है, साथ ही साथ गुस्सा भी बहुत आने लगता है, इतना गुस्सा कि वही हाथों की गर्दन में हाथ डालकर अलग करके खुद से दूर करके, तू सच में मेरा ही भाई है क्या, अगर है तो ऐसा बोल भी कैसे रहा है तू, हाँ जिसे तेरा भाई कहने में इतना शर्म आती है ना, वही एक दिन कहना चाहिए कि ये मेरे ही बेटा है। अपनी जिंदगी में कुछ करो, इतना बड़ा बनो कि वहां तक चाचू चाची की सबकी नजर नहीं जाना चाहिए, इतना बड़ा होकर पूरी दुनिया को दिखा दो तुम क्या चीज हो, जो लोग तुमसे दूर भागे हैं वह भागकर तुम्हारे पास आना चाहिए, इतना बड़ा बनो। ये मारने की बातें कहाँ से सीखा है तुमसे, ये तो हमारे खून में भी नहीं है। इस तरह की बातें अगली बार मेरे सामने करोगे तो मैं खुद ही मार दूंगा। ऋतु के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, आंखों में आंसू लेकर सबको देखने लगते हैं। सिमी जी अपने दोनों बेटों को देखने लगती है आंसू के साथ कि ऋतु पूर्णी को मोक्ष को देने लगते हैं कि मोक्ष में नहीं लेने वाला है, इसे तेरी बेटी है ना, तूने ही कहा है ना मैं तेरे पास से पूर्णी को नहीं ले सकत, तो मैं नहीं लूंगा, इसे तेरे पास ही रहने दे पूरी जिंदगी। बास फीड करने के लिए धन्य के पास लेकर आ जाना, अगर वो भी कर सकता है तो खुद तो तेरे पास ही रहने दे पूरी जिंदगी के लिए। ऋतु टिक है कहकर एक छोटी स्माइल के साथ सिमी जी के पास जाकर मोम वो मैं बोलने ही वाला था, लेकिन आप कहीं मुझसे दूर न हो जाए, यही सोचकर हमने कुछ भी नहीं कहा है।
वही ऋतु सिमी जी के पास जाकर सॉरी मोम हम बताना चाहते लेकिन कहीं छोड़ ना दे यही सोचकर छुपते। जिसे सुनकर सिमी जी ऋतु को खींचकर हक करके तुम्हें मैं ऐसी दिखती हूँ क्या। जिसे सुनकर ऋतु ऐसा नहीं है मोम हम तो डर ही गए थे बास इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमें माफ कर दो कहकर सिमी जी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगते हैं। जिसे सुनकर जिसे देखकर अपनी पैर खींचकर पीछे सिमी जी ये तुम क्या कर रहे हो पैर क्यों पड़ रहे हो बच्चा चलो चलो आओ कहकर अपनी सीने से लगा लेती है। दोनों के आंखों में आंसू थे वही पद्मिनी जी को तो कुछ समझ में आता ही नहीं कुछ भी नहीं ये सब इतना क्यों हैरान होकर रो क्यों रहे हैं उन्हें कुछ समझ में आता ही नहीं। वही जय के फेस पर एक छोटी स्माइल थी अपने दोस्त के लिए बहुत खुश थे वो बहुत ही ज्यादा खुश। वही सब कुछ देर में चले जाते हैं नर्मदा जी पद्मिनी जी को लेकर चले जाती है। वही सिमी जी पूर्णी को लेकर चले जाती है। वही धन्य भी मोक्ष को देखकर उन दोनों भाई यौन को अकेला छोड़कर चले जाती है मोनो के पास। वही मोक्ष के पास में ऋतु बैठकर उन्हें ही देख रहते की मोक्ष देख क्या रहा है मुझे मना कि मैं हैंडसम हूं लेकिन इसता देख न मात मुझे। ऋतु ऐसा नहीं मोम डैड के बारे में आप कैसे कैसे सब जानते हैं। मोक्ष ऐसे बच्चों जैसे सवाल पूछना बंद कर दो तुम लाइफ में कुछ करो कुछ क्या सोचा है लाइफ के बारे में। ऋतु अभी तक कुछ नहीं अगर मुझे मोम डैड को मेरे बेटा कहवाना है तो मुझे तो आपकी पोस्ट चाहिए तभी तो मुझे बड़े ही गर्व के साथ कहेंगे कि मैं उनका बेटा हूं। मोक्ष दे दूंगा पोस्ट लेकिन तुम उसके कबील हो। ऋतु मैंने मजाक किया है भाई मुझे आपकी पोस्ट की जरूरत नहीं मुझे थोड़ा टाइम दीजिए हम कुछ सोच लेंगे क्या करना है मुझे। मोक्ष टिक है लेकिन जय का क्या उसे भूल जाओ वो तुम्हारे कारण बहुत ही ज्यादा दर्द में है बहुत ही उसे प्यार करने का साझा मात दो तुम। ऋतु पूछने लगते हैं कि जय ने कहा उनसे। मोक्ष नहीं उन्होंने कल रात में देखा है। ऋतु सवाल करते हैं कि क्या देखा है उन्होंने जिसे सुनकर मोक्ष कल रात जो भी उन्होंने देखा है वो बात देते हैं कि ऋतु के लिए जय उन्हें किस करने जा रहे थे लेकिन उनसे हुआ ही नहीं वो खुद चाहिए तो उनके साथ टच भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर ऋतु धीरे से लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाऊंगा भाई प्यार करता हूँ। मोक्ष कसकर आंखें बंद करके अगर तुम उसे प्यार करते तो उसके लिए तुम्हें ये करना ही होगा जब तक तुम्हें कोई मिल नहीं जाता वो खुश नहीं रहेगा खुद को ही दोष देता रहेगा। तुम्हें जय को भूल नहीं होगा या उसे मूव ऑन करना ही होगा या उसके सामने नाटक करना होगा कि तुम उसे भूलकर किसी और के साथ खुश हो ये देखकर वो खुश रहेगा तुम्हें किसी और से डेट करना होगा। ऋतु ऋतु क्या मुझसे नहीं होगा लेकिन मैं जय के लिए ट्राई करूंगा जरूर लेकिन मेरी तरह कौन होगा भाई। मोक्ष होगा क्यों नहीं होगा हमने देखा है। एक धाम से मोक्ष को चाली की याद आ जाता है जिसे याद आते ही मोक्ष को चाली की हरकतें याद आती है। उनका सर ही गुम जाता है एक पल के लिए वो किस तरह मोक्ष बड़े ही आसानी से जैसे कोई लड़की हो मोक्ष दीवार से लगाकर उनके करीब आते थे ये याद आते ही मोक्ष हाँ कहकर अपना सर झटकने लगते हैं कि ऋतु अपने किसे देखा है भाई कौन था। मोक्ष जैसे ही ऋतु के बातें सुनते हैं हाँ वो कुछ नहीं ऐसे ही कह रहा हूं मैं। ये सब छोड़ो तेरी भाभी की शूट कल से शुरू हो रहा है तू उस पर ध्यान देते हुए खुद के बारे में सोचना तुम कहकर वहां से निकल जाते हैं। वही जैसे ही पद्मिनी जी को नर्मदा जी ने सब बता देती है जिसे सुनकर पद्मिनी जी को अब जाकर ऋतु की चिंता होने लगता है। वो जल्दी से अपनी भगवान जी के पास जाकर ऋतु को टिक करने का प्रार्थना करने लगती है कि नर्मदा जी पीछे से दीदी आप कर क्या रहे हैं। ऋतु को भगवान जी ने ऐसा बनाया है कुछ ऊंच कर तो वो क्यों अब कुछ करेंगे ले पद्मिनी जी उनकी एक नहीं सुनती है अपनी प्रार्थना करने लगती है। वही धन्य मानो के पास जाकर उसे सब सीखने लगती है कि क्या करना कैसे बोलना है। बास उसे कुछ नहीं कारण है जायदा सीन वो खुद करेगी बास रोमांटिक सीन ही उसे करना है कहकर उसे सब सिखाने लगती है। वही दूसरी तरफ ऑफिस में रिया का मूड ऑफ था कल से ही जैसे ही बाहर आती है कुछ काम से उसे अंकुश कहीं दिखाई नहीं देता है जिसे पाहे कुछ देर तो रिया नजरअंदाज कर देती है। वो अपना काम करने लगती है कुछ जिराक्स निकलने लगती है कि आसपास लोगों की बातें सुनने लगती है कि वो कह रहे थे कि कल रात ऑफिस से कुछ दूर पर उनकी ऑफिस मेंबर का एक्सीडेंट हुआ है। जिसे सुनकर रिया पहले नजरअंदाज कर देती है कि दूसरी लड़की कहती है कि क्या हमारा ऑफिस का कौन है। वो लड़की अंकुश का नाम बता देती है। जिसे सुनकर रिया एक धाम से अपना सर उठाकर देखने लगती है जल्दी से उनके पास जाकर क्या कहा आपने अंकुश क्या वही अंकुश है क्या जो मेरे टीम में है। वो लड़की हाँ वही लड़का है आपको नहीं पता। जिसे सुनकर रिया के तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक ही जाता है वो एक कदम पीछे ही हो जाती है उसकी तो पैर लड़खड़ने लगते हैं वो तो बस वहां खड़ी थी उसके पैर थक हिलने लगते हैं उसकी जान जैसे निकल ही जाता है वो तो बास एक धाम से वहां से भागकर चले जाती है। उसे इस तरह देखकर सब हैरान होकर रिया को इस तरह भागते हुए देखने लगते हैं। उनमें से एक लड़की इन्हें क्या हुआ है इस तरह क्यों कर भाग रही है यही सोचकर हैरानी से देखने लगते हैं। वही रिया को तो कुछ समझ में आता ही नहीं उसे कहाँ जाना है क्या करना है उसे समझ में आता ही नहीं। अपना फोन निकलकर जल्दी से अपनी कार की तरफ भागने लगती है कि उसे इस तरह भागते देख संदीप देख लेते हैं। वो हैरान होकर रिया रिया कहकर भागते हुए वहां से रिया के पास चले जाते हैं कि रिया के पास जाकर क्या हुआ रिया भाग क्यों रही हो तुम। रिया लेकिन उनकी बात तो सुनती ही नहीं भागकर जाने लगती है कि ये देखकर संदीप जल्दी से रिया की बाजू पकड़कर खींचकर क्या हुआ है पागल हो गई हो क्या तुम कहाँ भाग रही हो तुम हाँ ये क्या कर रही हो कसकर पकड़ लेते हैं थकी वो हिल ना सके। वही
रिया लेकिन उनकी एक नहीं सुनती है। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मुझे उसके पास जाना है, प्लीज जाना है, मुझ छोड़ो संदीप छोड़ो कहकर रोने लगती है कि संदीप उसे होश में लेकर आने के लिए एक धाम से खींचकर लगा देते हैं, जिसे एक धाम से रिया होश में आती है, जिसे देखकर संदीप थोड़ा गुस्से बारी आवाज में, क्या हुआ, कहाँ जाना है तुम्हें? हाँ। जिसे सुनकर रिया धीरे से, अंकुश, अंकुश का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उसके पास जाना है, संदीप प्लीज अंकुश के पास लेकर जाओ मुझे, संदीप कहकर संदीप के सीने पर अपना सर रखकर रोने लगती है, जिसे देखकर रिया के बाजू से पकड़कर संदीप टिक है, लेकर जाऊंगा चलो कहकर वहां से लेकर जाते हैं। रिया इतनी ज्यादा शौक में थी कि क्या बातों संदीप से सवाल करते ही नहीं उसे कैसे पता कि अंकुश कहाँ है। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रिया तो जल्दी से भाग कर जाती है, संदीप के लिए वेट ही नहीं करती है, जिसे देखकर संदीप, ये क्या लड़की पागल है क्या, कहाँ भाग रही है, अंदर वेट ही नहीं कर रही मेरा कहकर उसके पीछे कार पार्क के भागने लगती है। जैसे ही रिया अंदर जाती है, रिसेप्शन के पास जाकर अंकुश, अंकुश एयर का रूम कहाँ है, जिसे सुनकर वो रिसेप्शन की लड़की जैसे ही बता देती है कि रिया उस तरफ भाग कर जाती है, जैसे ही लिफ्ट के पास जाती है लेकिन लिफ्ट आता ही नहीं। ये देखकर रिया जल्दी से भागकर सीढ़ियों से जाने ही वाली होती है कि संदीप खींचकर, कहाँ जा रही हो तुम, लिफ्ट आने तक वेट नहीं कर सकती क्या, 20 फ्लोर चढ़ाकर जाऊंगी क्या, चलो आओ कहकर वहां से लेकर जाते हैं, रिया के हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट आता है कि रिया अंदर जैसे ही जाते ही उसके आंखों से आंसू निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं, वो तो बस वही टेंशन से अपनी पैर हिलाने लगते हैं, टेंशन से बस कुछ ही देर में पसीने में पूरी तरह भीग जाती है। कुछ ही देर में जैसे ही फ्लो आते ही जल्दी से जाती है, वहां कोई नहीं था। संदीप ध्यान से रिया को देखने लगते हैं कि रिया जैसे ही अंकुश के रूम में भाग कर जाती है, एक धाम से रुक ही जाती है। अचानक डोर खुलने का आवाज सुनकर अंकुश जैसे ही उस तरफ देखते हैं, रिया को वहां देखकर कुछ बोल पाते रिया भागकर आती है, अंकुश के गले लग जाती है। जैसे ही अंकुश ये देखकर, उन्हें कुछ देर तो कुछ समझ में आता ही नहीं, लेकिन कुछ देर बाद उसके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से अंकुश उन्हें पीछे से हक कर लेते हैं। अंकुश क्या हुआ, तुम टिक ओ ना, रो क्यों रही हो तुम? रिया तुम टिक हो ना, ये सब क्या हुआ है, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ है? अंकुश तुम देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, मैं तो मार ही जाती। अंकुश खुद को टिक रखो यार मेरे लिए, अंकुश ये तुम टिक हो ना, कुछ बोलो ना कहकर अंकुश से अलग होकर देखने लगती है। अंकुश रिया के आंखों में देखकर, नहीं मैं टिक नहीं हूं कहकर जैसे ही कहते हैं, रिया क्या टिक नहीं हो, दर्द हो रहा है क्या कहकर, कहाँ हो रहा है कहकर कुछ बोल पाती कि अंकुश उसे खींचकर किस कर देते हैं। रिया शौक होकर ही रह जाती है, लेकिन जल्द ही वो भी अंकुश को किस करने लगती है। कुछ देर के बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अंकुश रिया के गाल पर हाथ रखकर, अब तक टिक नहीं था लेकिन अब टिक हूं कहकर रिया को देखकर आंख मारते हैं। रिया शर्मा करा रिया के अंकुश के अभी पर मारकर, तुम भी ना बंद करो ऐसे बातें, कारण टिक होना तुम अंकुश हम चलो आओ कहकर रिया को हक कर लेते हैं, उसे लेकर बेड पर लेट जाते हैं कि रिया उन्हें हक करके अंकुश के सीने पर किस कर देती है। अंकुश छेड़ना मात, हॉस्पिटल कहकर भी नहीं देखूंगा, यहीं पर शुरू हो जाऊंगा कहकर रिया के माथे पर किस कर देते हैं। वही संदीप रूम के बाहर से डोर नॉक करके, अंदर आ रहा हूं मैं, ऐसा वैसे कुछ मात करना तुम कहकर डोर को एक बार नॉक करते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सीधे होकर बैठ जाते हैं। संदीप एक बार डोर नॉक करते हैं, एक बार डोर नॉक करने से वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर बैठ जाते हैं कि संदीप अंदर आकर उन दोनों को एक नजर देखकर, क्या तुम टिक हो? अंकुश हम टिक हूं। रिया की तरफ देखकर, तुम देख लिया है ना, अब चले ऑफिस लेट हो रहा है, हमें बॉस आ जाएंगे। रिया जैसे ही सुनती है, हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ बाहर वेट करो मेरा, मैं अति हूँ कहती है, तो संदीप अंकुश को ख्याल रखने को बोलकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, रिया अंकुश से, क्या तुम एक हो आंटी, तुम्हारी माँ नहीं आई क्या? जिसे सुनकर अंकुश, उन्हें नहीं पता लेकिन अभी कुछ देर पहले ही पता चला है, अति ही होगी, तुम चले जाओ अपना काम करो। जिसे सुनकर रिया, टिक है, जल्द ही टिक हो जाओ, तुम अपना ख्याल रखना, रात में आऊंगी मिलने, अभी चलती हूँ कहकर जाने से पहले अंकुश को हक करके लाइट किस करके चले जाती है। वही अंकुश की फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। वही संपत के घर पर तो कुछ और ही हो रहा, तो उनसे रहा ही नहीं जा रहता कि कल उनकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। इससे ज्यादा तो उन्हें खुशी इस बात की थी कि वो कल धन्य को देख पाएंगे, वो भी रोज ही, इसलिए उनकी खुशी की ठिकाना ही नहीं होता है। उन्हें तो कल सुबह होने का इंतजार था, कब होगा सुबह, कब होगा, वही कल क्या पहनकर जाना है, वही सब डिसाइड करने लगते हैं। उनकी चाहने के मुताबिक शाम हो जाती है, वही मोक्ष घर आ जाते हैं ऑफिस से, धन्य के पास जाकर उसे पूर्णी के साथ खेलते देख, धन्य रेडी हो जाओ तुम, हमें कहीं जाना है। धन्य छिड़कर, अब कहना जाना है, देखिए मोक्ष मुझे कहीं नहीं जाना है, कल से शूटिंग स्टार्ट होगा, मेरी बेटी से खेलने का टाइम ही नहीं मिलेगा, मुझे मुझे नहीं आना। मोक्ष को समझ में आ जाता है कि वो इस तंत्र नहीं आएगी, इसलिए सच बता देते हैं, अभी भी एनएचआई आओगी क्या? तुम्हारे भाई अंकुश का एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल में है। जैसे धन्य सुनती है, क्या? जल्दी से पूर्णी को लेकर मोक्ष के पास जाकर, आप ये क्या बोल रहे हैं, मोक्ष की वो टिक है, कैसा है मोक्ष? धन्य की आंखों में आंसू आने में देर ही नहीं लगते हैं। मोक्ष धन्य की आंसू साफ करके, रोना मात, वो टिक है, इसलिए हमने तुम्हें कल बताया ही नहीं, अब वो बिल्कुल टिक है, कुछ भाई हुआ खतरे से बाहर है, चलो अब
धन्य हाँ कहकर मोक्ष के पीछे पूर्णी को लेकर जाती है कि मोक्ष ऋतु को आवाज देकर ऋतु के हाथों में पूर्णी को देते हुए अपनी बेटी को संभाल, तेरी भाभी में हॉस्पिटल जा रहे हैं, इसे देख लेना, चलो अब हम चलते हैं कहकर निकल जाते हैं। वही ऋतु पूर्णी को देखकर भाई तो सच में मेरे बैठी बना दिया है, चलो बैठी बैठी मेरे पास इतना क्यूट बेटी मिल गई है जो कभी मुझे होगा ही नहीं, आज से बेटा तुम मेरी ही बैठी हो कहकर वहां से चले जाते हैं। वही धन्य मोक्ष कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही जाते हैं कि वहां पहले से ही अंकुश की पूरी फैमिली मौजूद ही, अंकुश की मोम डैड अनन्य नाड आगम, जिसे अंकुश के फोन करने पर पता चल कि अंकुश के साथ क्या हुआ था। धन्य जैसे ही अंकुश को इस हाल में देखती है, ये सब कैसे हुआ है, अंकुश देखकर गाड़ी नहीं चला सकते हो क्या, ऐसा कोई करता है क्या, कहकर अंकुश को हक कर लेती है कि अंकुश कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी तो नहीं हुआ है, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आप सब मुझे ही डांट रहे हैं मेरा केयर करने के बजाय, कहकर धन्य के पीठ को टैप करके मैं टिक हूं दी, कुछ नहीं हुआ है, जीजू ने बचा लिया है मुझे, देखो मैं टिक हूं कहकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि धन्य फिर से सुनाकर बिठा देती है। वही सब कुछ देर ऐसे ही बात करते हैं कि आगम धन्य से मैं कल आने ही वाला था घर, तुम्हारी शूटिंग जो शुरू हो रहा है, धन्य आने की जरूरत नहीं है। मोक्ष के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। मोक्ष की स्माइल देखकर आगम की जल जाती है गुस्से में, आगम तो इस मोक्ष को भी आने मत देना, कभी नहीं आना चाहिए ये, मोक्ष में क्यों नहीं जाऊंगा पा, वो इतना ही कह पाते हैं कि धन्य हाँ ये भी नहीं आएंगे, अब खुश हो जाओ, ये स्माइल कहाँ गायब हो गई तुम्हारा, चलो हंसो यार। जिसे सुनकर आगम के फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर मोक्ष में क्यों नहीं आ सकता हूँ, कैसे नहीं, जिसे सुनकर धन्य नहीं आप में से कोई नहीं आएगा कहकर वहां से अनन्य के पास चले जाती है। वही आगम देख लेना मुझे मात उलझना, तुम भी नहीं जाओगे। मोक्ष गुस्से में उन्हें घूरने लगते हैं कि अंकुश चलो मैं अमीर नहीं हूं मैं चेक जाऊंगा कहकर उन दोनों को छेड़ने लगते हैं कि मोक्ष आगम को देखकर इसका एक और पर थोड़कर राख दो, बिल में बार दूंगा कहकर आगम हाँ ये टिक रहेगा कहकर चलो और कुछ कहोगे तो देख लेना, सच में भाई कहकर भी नहीं देखूंगा, सर फोड़ दूंगा कहकर आंटी के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिया अपनी मां के साथ अच्छे से खाना बनाती है ताकि अंकुश को ले जा सके, जिसे देखकर इमरान आज घर में चिकन की जगह ये क्या गन्सफूस बना रहे हैं आप, रिया कुक करते हुए भाई आपको जाना है तो बाहर जाकर खा लीजिए, आज घर में चिकन नहीं बने वाला है, हमने पूरा किचन साफ करके वेज खाना पका रहे हैं। इमरान तो वही पूछ रहा हूँ इस तरह का मिर्गी के दौरे पड़ क्यों रहा है, ये सब क्या पागलपान है। रिया उन्हें घूरकर अपनी भाई को लेकर जाकर अंकुश का एक्सीडेंट हुआ है, इमरान जैसे ही सुनते हैं हाँ क्या हुआ है उसे, रिया छिड़कर कहाँ है ना एक्सीडेंट हुआ है, चलो अब हॉस्पिटल जाना है कहकर वहां से चले जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।